तो क्या मेरी आवाज सही आ रही है? बहुत लोगों का चैट पे मैं देख पा रहा हूँ कि आवाज ठीक से नहीं आ रही है। यस सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुड। तो वंस अगेन मैं आपको पहले प्रेजेंटेशन शेयर कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच विवेक जी। एक बार मैं अपने आईपैड पे भी लॉगिन कर लेता हूँ। यदि आप लोगों कुछ लोग आने वाले हैं, चेक कर लीजिए, बुला लीजिए। मैं बोलता हूं कि आज सबसे बेहतरीन प्लान इस प्लानेट का यदि किसी कंपनी ने डिजाइन किया है, स्पेशली इंडियन कंपनी ने, तो आपके प्लान आज मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूं। क्योंकि हम लोग बिलोंग करते हैं टीम मेंटर्स से, सो इस दैट वाई लोगो लगा है और इस प्लान को डिजाइन से लेकर सब कुछ टीम मेंटर्स के थ्रू हुआ है, तो इसमें कंपनी का फील थोड़ा नहीं आएगा आपको। तो डिटेल में बात करूंगा जो आपको देखने के लिए, समझने के लिए मुझे लगता है कि बेहतर उसके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैं बोलता हूं कि आप सभी लोग सिस्टम समझते हो, आप सभी लोग प्लान समझते हो, लेकिन हम आपको सिखाते हैं कि रियल में हम कैसे करते हैं। एक कोटेशन मेरे लाइफ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट दोस्तों डाला था कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते हैं। यानी वही काम सारे करते हैं, लेकिन करने का तरीका बदलते ही रिजल्ट बदल जाता है दोस्त। तो हम प्रयास करते हैं कि हम कैसे दिखाते हैं, हम कैसे शो करते हैं, आपको दिखाएं। जैसे आप आते इस वर्ल्ड में, आप दुनिया में पैदा होते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, तो आपका पहला उद्देश्य शुरू होता है क्या, कि आपको एक बड़ी अचीवमेंट, बड़ी इनकम लेके आनी है। लेकिन वो अचीवमेंट, वो इनकम आएगी कैसे दोस्त? इसके लिए बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे तरीके से लोग काम करते हैं। लेकिन जब हम देख के सुनते हैं, देखते हैं, तो एक बात निकल के आती है कि दुनिया में पैसा कमाने के सिर्फ और सिर्फ चार तरीके हैं। सबसे आसान और सबसे पहला तरीका होता है एम्प्लॉयमेंट, यानी नौकरी करना। यानी आप अपने 8 घंटे समय को बेचते हो, कोई उसको खरीदता है, खरीद के बदले में उसको आपको पैसा पे कर देता है। यानी 8 घंटे का काम, 8 घंटे पैसा, 10 घंटे काम, 10 घंटे पैसा। काम है तो पैसा है, काम नहीं तो पैसा नहीं। यानी सिंपल, जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, इसी को बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। और दुनिया में 80% लोग यही काम करते हैं। हर 100 में से 80 लोग जाके नौकरी ढूंढ रहे। इवन एमबीए, बीटेक, पीएचडी करने के बाद भी दोस्तों आज भी आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे लोग, दुनिया के 80% लोग। कुछ लोग दोस्तों होते हैं जो बोलते हैं यार सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे ना किसी की गुलामी नहीं करनी है, मुझे कुछ अपना करना है। और वो अपना बिजनेस करने के चक्कर में अपना दुकान खोल लेते हैं, अपनी मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं। इसे हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यानी ये वो लोग हैं जो नौकरी करते हैं रियल में, लेकिन उनको नहीं पता कि मैं नौकरी करता हूं। नौकरी दोस्तों यही नहीं होती कि आप कहीं जाकर नौकरी करें। नौकरी वो भी होती है जब दुकान खोल के 8-10 घंटे वहीं बैठे रहते हैं। नौकरी वो भी है जब आप डॉक्टर बन के क्लिनिक खोल के 10 घंटे पेशेंट का इंतजार करते हैं। और नौकरी वो भी है जब आप कोई भी ऐसा काम, कोई भी एजेंसी या फ्रेंचाइजी लेते हैं जहां आपको बैठना पड़े। यानी जिस भी चीज में आपको समय देना पड़े, वो नौकरी ही है। बस अंतर इतना है कि एक जगह मालिक कोई और था, एक जगह आप खुद हो। तो इस नौकरी को हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। दोनों एम्प्लॉयमेंट है, एक जगह मालिक कोई और, एजेंट कोई और। क्योंकि यहां भी 8 घंटे काम, 8 घंटे पैसा, वहां भी 8 घंटे काम, 8 घंटे का पैसा। यही दो तरीका दुनिया के 80% लोग दोस्तों अपनाते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं, 10 से 15% लोग, जो कि ये दोनों काम नहीं करते। वो करते हैं बिग बिजनेस। बिजनेस, टाटा, बाटा, अंबानी, अदानी। दोस्त ये लोग कभी भी नौकरी नहीं करते, ये लोग एक सिस्टम बनाते हैं। बोलेंगे विवेक जी आपका काम है महाराष्ट्र संभालना। अब विवेक जी क्या करते हैं, उनको फ्रीडम मिल जाती है कि हर महाराष्ट्र के सिटी में एक और इंप्लॉय नियुक्त करें, उनको टारगेट देंगे। अब वो लोग क्या करेंगे, सिटी में नियुक्त करेंगे। अब शहर वाले क्या करेंगे, एरिया मैनेजर नियुक्त करेंगे, एरिया से दुकानदार हो जाएंगे। इस तरीके से विवेक जी रिपोर्ट करेंगे कंट्री हेड को, जो हर स्टेट में होगा कंट्री हेड रिपोर्ट करेगा रिलायंस को। इस तरीके से एक सिस्टम बन जाता है। उनके मालिक चद्दर तान के सोते हैं, सिस्टम पैसा बना के उनको देता रहता है। वो खुद काम नहीं करते बल्कि लोगों से काम करवाते हैं। इट्स कॉल्ड बिजनेस।
राइट। और चौथा दोस्तों तरीका होता है पैसा कमाने का, इन्वेस्टमेंट। यहां पे कोई पर्सन काम नहीं करता, बल्कि आपके पास पैसा है तो आप अपने पैसे को काम पे लगा दो, वो कमा के आपको पैसा वापस करेगा। आपने अपने पैसे से कई सारे फ्लैट लिए, दुकान लिए, रेंट पे चढ़ा दिए। अब आपका पैसा कई करोड़ लग तो गया दोस्त, लेकिन आपको हर महीने कमा कमा के रेंट वो दे रहा है, पे कर रहा है। आपने अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल दिया, स्टॉक मार्केट में डाल दिया, आपने ब्याज पे, इंटरेस्ट पे चला दिया, किसी भी सिटी में, शहर में, गांव पे, कहीं पे। अब आपका पैसा आपको पैसा कमा के देता है दोस्तों। तो तीसरा तरीका जो पैसा बनाने का है, सॉरी चौथा, वो है इन्वेस्टमेंट। या आप नहीं, बल्कि आपके लिए आपका पैसा काम करता है। और दोस्त इसीलिए जो लेफ्ट वाला इनकम है, ई और एस, इसको हम बोलते हैं एक्टिव इनकम। कि जब तक आप एक्टिव रहोगे तभी तक पैसा आएगा। इसमें लिमिटेड एफर्ट होता है, क्योंकि आप अकेले काम करोगे, तो अकेले काम करने की वजह से इसमें लिमिटेड एफर्ट होते हैं, तो लिमिटेड पैसा भी आता है, क्योंकि आप मैक्सिमम कितना काम कर सकते हो आपको पता होता है। लेकिन जब राइट साइड की बात करें, बी और आई, तो यहां पे बोलते हैं पैसिव इनकम। एक ऐसा इनकम जो कभी आप काम करें चाहे ना करें, एक बार काम स्टार्ट किए, सिस्टम आपने बना दिया इन्वेस्टमेंट का चाहे बिजनेस का, और फिर लगातार घर में सोए रहे तब भी पैसा आए दोस्त, इस पैसे को बोलते हैं पैसिव इनकम। और ये क्योंकि यहाँ पे कोई व्यक्ति अकेले काम नहीं करता, उनके लिए टीम काम करती है। जब एक टीम किसी के लिए काम करती है, झुंड किसी के लिए काम करता है, तो यहाँ पे इनकम की कोई भी लिमिट नहीं होती कि आपको 50,000 चाहिए कि 50 लाख चाहिए कि 50 करोड़ चाहिए कि 500 करोड़ महीने चाहिए, ये आप डिसाइड करेंगे। जितनी बड़ी टीम साइज उतना बड़ा आपका इनकम। यानी कि आज दुनिया के 80% लोग करते हैं ई और एस, एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मात्र 20 to 15% लोग ऐसे हैं जो बिग बिजनेस या इन्वेस्टर हैं। और आज हम डिसीजन लेंगे कि किस तरीके से ये एक्टिव इनकम से आप पैसिव इनकम में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्त एट पर सर्वे, एट पर डेटा, दुनिया का 90% जो जनता है, पॉपुलेशन है, वो दुनिया का सिर्फ 10% पैसे में गुजारा करती है, जो ई और एस में आते हैं दोस्त। लेकिन जो बी और आई वाले होते हैं, ये 90% दुनिया का पैसा अपने पास होल्ड करते हैं, जो होते हैं पॉपुलेशन में सिर्फ और सिर्फ 10% लोग। आप इसका कल्पना करके देखना कि एज पर डेटा पूरे दुनिया का पैसा उठा के सभी में बराबर बराबर बांट दिया जाए, तो फिर भी 5 साल के अंदर में अमीर फिर से अमीर बन जाएगा, गरीब फिर से गरीब बन जाएगा। क्योंकि गरीब को पैसा कमाने की ट्रेनिंग मिली है और अमीर को पैसा बनाने की ट्रेनिंग मिली है। और पैसा कमाने वाला कोई अमीर नहीं होता। एग्जाम्पल के रूप में अपने पूरे खानदान को चेक कर लो। कई हजार पीढ़ियां आपकी बीत गई, तब जाके आप इस मीटिंग में बैठे हुए हो। और कई हजार पीढ़ी ने प्रयास किया होगा कि मैं अमीर बन जाऊं, लेकिन अमीर बन पाए क्या? नहीं। हर पीढ़ी, हर जनरेशन ने प्रयास किया होगा रिच बनने का, लेकिन वो बने नहीं। क्योंकि यदि वो दोस्तों अमीर बन गए होते तो आज आप खुद एक अमीर खानदान में पैदा होते, जो कि ऐसा है नहीं। यानी कि सारी पीढ़ियां मरने के बाद भी आप अमीर नहीं बन पाए, और वही जिम्मेदारी आपके ऊपर है दोस्तों। आपको समझना पड़ेगा वो अमीर क्यों नहीं बन पाए। क्योंकि उन्हें पैसा कमाने आना आता था, उनके पैसा बनाने कभी आया ही नहीं। क्यों अमीर पैसे से और पैसा बना लेता है, क्यों गरीब नहीं गरीब क्यों फिर नहीं बना पाता? क्योंकि अमीरों को पैसा बनाने का फार्मूला पता होता है। जो फ्रेशर लोग हैं, इसमें यदि कोई नया आदमी है, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि पैसा बनाने का फार्मूला क्या होता है? एक ऐसा फार्मूला जिसे यदि आपके खानदान के पीढ़ी दर पीढ़ी कोई जान गया होता तो वो भी अमीर हो गया होता। लेकिन क्योंकि उनको पता ही नहीं चला कि फार्मूला है क्या, इसलिए दोस्त वो हमेशा गरीब रहे। और एक दिन हम भी उसी खानदान में पैदा होकर गरीब रह गए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पैसा बनाने का फार्मूला होता क्या है। एंड बिलीव मी, जिस दिन मुझे पहली बार ये फार्मूला पता चला था, रात भर में सोया नहीं था। मोटिवेशन ऐसी कि भाई साहब अब तो मैं अमीर बन के दिखाऊंगा, अपने खानदान का पहला करोड़पति बनूंगा। ये मोटिवेशन था कि रात भर नींद नहीं आई थी। एंड लेट लगा थोड़ा सा फार्मूले को फॉलो करने में, लेकिन यस, अपने खानदान का पहला करोड़पति मैं बना। हर वो चीज जो आज मेरे पास है, मेरे खानदान में सबसे पहले, पूरे खानदान की बात करूं, मैं ही लेके आया हूं। क्यों? क्योंकि वाकई में दोस्त इस फार्मूले ने मेरी जिंदगी बदल दी। तो ध्यान से सुनने का प्रयास करना उस फार्मूले को, जिसे हम बोलते हैं योर इनकम इज इक्वल टू योर स्किल इन टू टाइम। यस दोस्तों, कि आपकी जितनी योग्यता होती है, स्किल मीन्स आपकी योग्यता, आपकी एबिलिटी, इसको जितने घंटे आप बेचेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी इनकम आती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं एक आम आदमी, एक रिक्शे चलाने वाले, एक लेबर क्लास की एबिलिटी 100 रुपए घंटे की योग्यता हो, उसकी स्किल दोस्त, वो यदि 8 घंटे नौकरी करे तो डेली 800 रुपए कमा लेता है, यानी 20 से 25,000 महीना। सेम टाइम में हमारी आपकी एबिलिटी उससे ज्यादा होगा, मान लो 200 रुपए घंटे। दोस्त हम यदि 8 घंटे काम करें तो हम कमा लेंगे 1600 रुपए रोज। सेम वहीं पे कोई एमबीए एमबीए कर लिया है ना, इंजीनियरिंग कर लिया, 1000 रुपए घंटे एबिलिटी हो गई,
8 घंटे वो नौकरी करेगा तो 8,000 रुपये रोज कमा लेगा, 8 × 24 यानी 2.5 लाख महीने की सैलरी। जबकि 2.5 लाख महीने सैलरी दिल्ली डॉक्टर इंजीनियर की होती नहीं है, फिर भी मान लेते हैं चलो। नहीं, वहीं पे कोई एमबीबीएस बन गया, एमडी बन गया, कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट बन गया, हाईएस्ट प्रोफेशनल, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे 10,000 रुपये घंटे भाई साहब चार्ज करते हैं केस लड़ने का, डॉक्टर साहब सर्जरी करने का। यदि वो 8 घंटे रोज सर्जरी करे, केस लड़े, तो 80,000 रुपये रोज, यानी कि कितना हो गया, 20 से 25 लाख महीने की इनकम ये कर सकते हैं। दोस्तों इस फार्मूले में एक चीज ध्यान देना कि सभी का काम करने का टाइम बराबर है 8-8 घंटे, लेकिन इनकम सबकी अलग है। क्यों? क्योंकि सबकी स्किल अलग है, सबकी पढ़ाई लिखाई अलग है, सबकी एजुकेशन अलग है। और दुनिया में पैसा बनाने के लिए आपके दादा परदादा सभी ने आपको सिखाया होगा, बेटा पढ़ो लिखो, बढ़िया पढ़ो लिखो तो बढ़िया नौकरी मिलेगी, राइट। तो ऐसे केस में बढ़िया नौकरी तो मिली, लेकिन दोस्त इनमें से कोई भी अमीर नहीं हो पाया, ना डॉक्टर ना इंजीनियर। रिच जो बोलते हैं, रिच 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 कौन? जो साल 2 साल घूमने चला जाए, जब घूम के वापस आए उसको वैसे ही पैसा आता रहे, बल्कि और बढ़ जाए उसको पैसे कमाई, इट्स कॉल्ड रिच। ये नहीं कि मर्सिडीज लेकर घूम रहे हो और जिंदगी भर टाइम नहीं मिली कि अपने शहर से बाहर जा सको, किसी 2-4-10 कंट्री घूम सको, वो रिच नहीं, वो गरीब एक्चुअली, राइट। तो यहां पे समझने के दोस्तों प्रयास करेंगे कि ये फार्मूला ये बोलता है कि यदि कोई व्यक्ति 8 घंटे में ही कमाता है 800, हम और आप कमाते हैं कितना एक दिन में? 1600, और उसी में कोई 80,000, तो 2 स्किल का अंतर है। अब आप बोलेगे ऐसी बात सर, तो मैं भी स्किल बड़ा करूंगा। लेकिन दोस्त आप स्किल बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि स्किल को बढ़ाने का एक लिमिट है। एक लिमिटेड टाइम के बाद आप स्किल को बढ़ाने, यानी अपनी योग्यता को, अपनी एबिलिटी को नहीं बढ़ा सकते, राइट। जब अपनी एबिलिटी को बढ़ा ही नहीं सकते, तो सवाल ये पैदा होता कि आखिरकार किस तरीके से आप इनकम बढ़ाएंगे, राइट। किस तरीके से आप इनकम बढ़ाएंगे? क्या आप बढ़ाएंगे इनकम को 5 घंटे काम करके, 6 घंटे काम करके, 7 घंटे काम करके? नो, आप वो कर नहीं सकते। जस्ट मिनट जस्ट मिनट जस्ट मिनट जस्ट मिनट जस्ट मिनट जस्ट मिनट, मैंने क्या खोल लिया ये? ओके, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, सॉरी, राइट। तो यहां दोस्तों स्किल की बात करूं तो ये आपकी स्किल है, लेकिन यहीं पे एक क्लैश होती है। दिल्ली के अंदर में एक बहुत ही फेमस टिक्की वाला है, बेटू टिक्की वाला। दिल्ली के अंदर में बहुत ही फेमस मिठाई की दुकान है, अग्रवाल स्वीट हाउस की चेन है। जब आप अग्रवाल स्वीट हाउस दोस्तों बैकग्राउंड पता करेंगे, कि बिट्टू टिक्की वाला पढ़ा लिखा नहीं था, ये बीटेक नहीं करके आया था, सॉरी, ये नहीं कि हाईएस्ट की सुप्रीम कोर्ट वाली पढ़ाई नहीं थी, एमडी एमबीबीएस नहीं था, यानी हाईएस्ट प्रोफेशनल नहीं था, ये बहुत अच्छी एजुकेशन इसकी नहीं थी। वो 200 रुपए घंटे वो भी कमा रहा था जितना मैं और आप कमाते हैं दोस्त। उसकी खुद की एबिलिटी 200 रुपए घंटे की थी। वो भी 8 घंटे ही काम कर रहा था, लेकिन 8 घंटे काम करके ये अग्रवाल स्वीट हाउस की इनकम एक दिन की 1,60,000 चली गई। यहीं पे क्लैश किया कि ये कैसे पॉसिबल है। ध्यान देने का दोस्तों प्रयास करना कि यदि 200 घंटे एबिलिटी हमारी, हम 8 घंटे काम करें तो 1600, उसी 200 घंटे की एबिलिटी उसकी अग्रवाल स्वीट हाउस वाले की, तो वो 1,60,000 कैसे कमा सकता है दोस्त? क्यों? क्योंकि उसने इस फार्मूले को इस्तेमाल किया कि रिच बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला काम करता है, इट्स कॉल्ड टाइम कंपाउंडिंग का फार्मूला। उस बिट्टू टिक्की वाले ने, उस अग्रवाल वाले ने 100 लोगों को रखा अपने यहां नौकरी पे, जिसकी क्षमता 200 रुपए घंटे वाली थी, मेरे आप जितनी थी। और जब 100 लोग 8 घंटे रोज नौकरी करेंगे एक मालिक के लिए, तो एक दिन में काम कितना हुआ? 800 घंटे। दोस्त जब 800 घंटे रोज काम हुआ और एक घंटे में सारे 200 कमा लेते हैं, तो कितना इनकम हो गया? 1,60,000 किसका? बिट्टू टिक्की वाले का। अब 1,60,000 में से बिट्टू टिक्की वाला समझदार था, 1,00,000 तनख्वाह उन्हीं में बांट दिया और 60,000 रख लिया पॉकेट में। अब ये बन गया बिजनेसमैन। दोस्त रिच बनने का सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक फार्मूला है। मुझे नहीं पता कि आपको इस मीटिंग में किसने बुलाया, मुझे नहीं पता कि आपकी कौन सी प्रोफाइल है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, जो मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात मैं दावे से कर रहा हूं, बस झूठा साबित करके दिखा देना, कि दुनिया में एक भी इंसान अकेले काम करके अमीर नहीं बना। अमीर बनने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है, एक नेटवर्क को बिल्ड करना, एक टीम को बिल्ड करना। जब तक आपके लिए एक टीम काम नहीं करती, एक नेटवर्क काम नहीं करती, जिंदगी में कभी भी आप अमीर नहीं बन सकते। आपकी कई हजार पीढ़ियां ये प्रयास करते करते मर चुकी हैं। एक दिन आप निपट जाओगे दोस्त, बस रिच नहीं हो पाओगे। क्यों? जब तक आप इस फार्मूले को फॉलो नहीं करते कि टीम नहीं आपके पास है, नेटवर्क आपके पास नहीं, तो कभी जिंदगी में अमीर नहीं हो सकते। एकमात्र फलना रिच बनने का दोस्तों है, वो यही था, यही था और यही था। तीसरा कोई भी तरीका नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा आज और अभी इसी वक्त आपके पास एक भी रास्ता नहीं है नेटवर्क बनने का, टीम बनाने का दोस्त।
क्योंकि हर नेटवर्क बनाने के लिए, एक टीम बनाने के लिए, लोगों को नौकरी पर रखने के लिए आपको पैसे चाहिए। अब बिना पैसा लगाए नेटवर्क बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जो आगे वाले स्लाइड में आप देखने वाले हो। क्या है वो तरीका? सिर्फ 3 काम। आगे मैं 3 काम बताऊंगा अगले 3-4 मिनट के अंदर में। यदि ये 3 काम दोस्त आप कर सकते हो तो बिलीव करो, इस मीटिंग में रहना, और आपको लगे कि ये 3 काम आपसे नहीं हो पाएगा तो इस मीटिंग को छोड़ के अगले 5 मिनट के अंदर निकल जाना। ये मीटिंग आपके लिए एकदम बेकार है, वेस्टेज बनेगा। ये 3 काम सिर्फ करना है रिच बनने के लिए, 3 काम सिर्फ बनना है बड़ा करना, आपको एक नेटवर्क बिल्ड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 काम। तो मेरा ये जो 3 है ना, 3, ये 3 याद रखना कि सिर्फ 3 काम। 3 में से दोस्तों जो सबसे पहला काम था वो ये है कि आज के आज अपना ब्रांड चेंज कर दो। कौन सा ब्रांड? सुबह सो के उठने से लेकर रात के सोने तक जो भी आप इस्तेमाल करते हो, साबुन, तेल, शैम्पू, मसाला, वाट एवर, मुझे नहीं पता क्या यूज करते हो आप, सब कुछ अगले 3 साल के लिए चेंज कर दो। क्यों चेंज कर दो भाई? आपका सवाल है क्यों चेंज करूं? मैं बोलूंगा इसलिए चेंज करो क्योंकि बचपन से आप ब्रांड चेंज करने में एक्सपर्ट हो। आप कोलगेट लेने गए थे दुकान पे, नहीं मिला, आप क्लोजअप लेके चले आए, ब्रांड चेंज तो हो गया खटक से। आप लेने गए थे, मान लीजिए टीवीएस की स्कूटी लेके चले आप वहां पे, स्प्लेंडर या एक्टिवा, ब्रांड चेंज हो गया। आप लेने गए थे मोबाइल ओप्पो का, समझा को कोई वीवो बेच दिया, ब्रांड चेंज हो गया। हम लोग अपनी जिंदगी में आए दिन लगातार ब्रांड चेंज करते रहते, घंटा में आपको कुछ नहीं मिला आज तक। आज पहली बार आपको दावा करता हूं दोस्त, 3 काम में से सबसे पहला काम, आज के आज अपने घर के सारे यूज करते हुए इस्तेमाल का ब्रांड चेंज कर दो अगले 3 साल तक। और रिच बनने का पहला स्टेप यही शुरुआत होता है। और इस काम को इस मीटिंग में बैठा हुआ कोई व्यक्ति माइक लाल ना नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? ब्रांड चेंज करना उसके हाथ में है, जिसके लिए ना उसको पैसा चाहिए, वैसे भी कहीं खरीदारी हो ही रही थी, चलो दूसरे ब्रांड की खरीदारी कर लोगे आप। ना तो कोई टाइम चाहिए, वैसे भी खरीदारी आप करते थे नौकरी जॉब में रहते हुए, ऐसे भी खरीदारी कर लोगे। ई कॉमर्स कर लो, कोई बात नहीं, घर में बैठे बैठे। और ना ही आप ये बोलोगे मुझे पढ़ा लिखा नहीं हूं। यानी पहला काम इतना आसान था कि एक बच्चा भी कर सकता है, और आपको करना पड़ेगा आज से, अभी से, और इसी वक्त से। दोस्त, जब आप पहला स्टेप पूरा करते हो ब्रांड चेंज, तो एक समस्या आएगी। पहला सवाल, भैया महंगा तो नहीं मिलेगा? ऐसा तो नहीं कि हम तो साबुन लगाते हैं 1,35 का, आप 50 का लगाओगे? ना जी ना। यदि मार्केट के सेम टू सेम रेट में मिल जाए तब चेंज करना, नंबर 1। नंबर 2, जब आप ब्रांड चेंज करोगे तो एक समस्या आएगी कि या तो आपको पसंद आएगा या पसंद नहीं आएगा। मैं कहता हूं मेरे भाई, जो पसंद ना उसको गोली मारो। जो पसंद आ गया, कम से कम उसके बारे में दूसरों को बता दो। यही था दूसरा काम, चेंज योर ब्रांड। सेकंड था शेयर योर एक्सपीरियंस। आपका जो अनुभव रहा उसको ब्रांड चेंज करने के बाद उसको शेयर करना। किसको? मेरे भैया, आप जैसे मेरे फोन में 4,000 लोग का नंबर है, 4,000 से ऊपर। अरे मैं कहता हूं आपके फोन में 400 लोग का नंबर होगा। उन 400 लोग को आपको शेयर करना है भाई कि एक साबुन मैंने लगाई यार, जो नीम तुलसी का था, मेरा खुजली दूर हो गया उस साबुन से, मात्र 35 रुपए का आता है। अब ये बताने में क्या तकलीफ है? आपको ये बात करनी है कि ये भाई इनका प्रोडक्ट आता था डायबिटिक का, शुगर का, मैंने इसको इस्तेमाल लिया मैनेजमेंट करने का, मेरे यहाँ इंसुलिन छूट गई यार, मेरे घर में किसी का, मेरा घुटना किसी का सही हो गया। जो चीज फायदा करे उसके बारे में बात करनी, झूठ नहीं बोलना। और आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि धन्ना शेर के बेटे तो आप हो नहीं। एक बात समझना, अमिताभ बच्चन आके बोलते हैं ठंडा ठंडा कूल कूल नौरतन लगाओ, ठंडा ठंडा कूल कूल। आपको ही बताया कि झूठे बोलते हैं भाई साहब। वो खुद नौरतन नहीं लगाते, लेकिन झूठ बोलने का उनको पैसा मिलता है, वो भी शेयर कर रहे हैं आपसे, पैसे कमी उनको। सचिन आके प्रचार कर रहे हैं, धोनी प्रचार कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, दुनिया का हर बिलेनियर आके प्रचार कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रमोट कर रहा है। और आप धन्ना सेठ के बेटे हो कि आपको ये बोलने में शर्म आएगी। तो दोस्त, अगेन मीटिंग छोड़ दो अभी के अभी। दूसरा काम यही था, जो अच्छा लगे उसके बारे में शेयर करो। फिर से वही बात, क्यों करूं? इसलिए करो क्योंकि बचपन से ये भी करने में आप एक्सपर्ट हो। एक मोहल्ले में किसी का खत ठीक से सेव ना हो, लेडीज की बात करता हूं, जो लेडीज हैं, एक बार आपका आईब्रो गलत सेट हो गया किसी सलून के अंदर में, कम से कम 20 लोगों को आप बोलोगे गए जाइयो मत, बेकार काटती उड़ा देगी आईब्रो आपकी। और एक जगह कहीं बढ़िया सा मेकअप हो गया, आईब्रो हो गया, तो वहां कम से कम 20 लोग को आप भेज चुकी होगी। क्या है ये? आपने अच्छा लगा तो शेयर किया। दोस्तों, हमारी हैबिट है, हमें कोई चीज पसंद आती है तो हम उसका प्रमोशन करते ही करते हैं। चाहे वो बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, कुछ भी हो, हमें पसंद आता हम तो हम लोगों को बताते हैं। और यही तो था दूसरा काम। मैं रिपीट करना चाहूंगा। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? कोई बोल, चैट में लिख रहा है। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वंस अगेन,
कम टू द पॉइंट। तो मैं रिपीट दोस्तों करना चाहूंगा कि आप देखना कि जो काम बचपन से आप करते आ रहे हो, कभी नाई की दुकान प्रमोट करते हो, कभी मिठाई की दुकान, कभी स्कूटी, कभी बाइक, कभी पिक्चर, कभी अमिताभ बच्चन, कभी किसी, जिंदगी भर आप प्रमोट करते आओ चीजों को, लोगों को शेयर करते आओ। तो इस बार शेयर करना अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के लिए। तो ये था आपका दूसरा काम दोस्त। अब यहां पे आपको गोल सेट करना पड़ेगा कि जितने नंबर है 300 400, उनमें से कम 20 लोग को मैं अब दुकान चेंज कराऊंगा जैसे आपने दुकान चेंज किया। ये गोल लेके चलना, यही आपका मेन टारगेट है, 20 लोग का दुकान चेंज कराना। तो यदि आपने 20 लोग का दुकान चेंज करा दिया तो लगभग आपको 20-25 हजार की इनकम भी हो जाएगी। सोचो कितना आसान है ना। 20-25 लोगों ने दुकान चेंज किया और आपको 20-25 हजार महीने की इनकम आनी शुरू हो गई। इससे आसान काम क्या होगा। बिना कोई दुकान खोले मजा आ रहा आपको, इनकम आनी शुरू हो गई 20-25 हजार की। और ये था दोस्त आपका दूसरा काम। यह तीसरा काम होता है, जो लोग आपके कहने पे दुकान बदल चुके हैं, आप कुछ मत करो, उन लोगों को सपोर्ट करो। क्या सपोर्ट करो कि जिन्होंने आपके कहने पे दुकान बदला था उनकी इनकम भी 20-25 हजार हो जाए। कैसे होगी। यदि उनमें से कोई व्यक्ति भी 20-25 का दुकान चेंज करा दिया तो उसकी इनकम में 20-25 हजार हो जाएगी। और दोस्त यदि आपने ऐसा करा दिया तो आपकी इनकम यही पहुंच जाती है 2.5-3 लाख महीने। सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल। आपने 20-25 लोग का दुकान चेंज कराया, आपकी इनकम 20-25 हजार, उन 20-25 लोग की इनकम 20-25 हजार करा दो, आपकी इनकम 2.5-3 लाख महीने, काम शुरू। कल गलती से उनमें से 2.5-3 लाख हो गया तो आप 25-30 लाख महीने, काम स्टार्ट। जो काम टाटा बाटा रिलायंस करती थी वही काम हम करते हैं। बस 3 काम करके यूज करना है, शेयर करना है, सपोर्ट करना। दुनिया में तीसरा काम कभी जिंदगी में नहीं बोलेगा कोई करने के लिए। यूज, शेयर, सपोर्ट। और ये तीनों काम बचपन से आप करते आ रहे हो, तो आपको कोई भी वजह नहीं कि आप मुझे ना बोलो कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा। दोस्त यदि आप ना बोलते हो तो आप धोखा करते हो अपने बच्चे के साथ, परिवार के साथ। आपके पास एक भी मौका नहीं है एक नेटवर्क बिल्ड करने की, एक टीम बिल्ड करने की, कि आपके लिए हजारों घंटे रोज काम हो, और एक मौका आपके सामने है तो आप चतुर बन रहे हो दोस्त कि अरे ये काम बेकार है, मुझसे नहीं हो पाएगा। आप छोड़ देना, आपसे काम करने की जिम्मेदारी हमारी, ट्रेनिंग की जिम्मेदारी हमारी। आपसे डिसीजन लो कि यस, आज से दुकान चेंज, और कल से मैं लोगों से बात करूंगा। कैसे बात करूंगा सर वो सिखाओ। इसके बाद कहानी छोड़ दो, हम संभाल लेंगे दोस्त। बस आपको डिसीजन लेनी है। यही 3 काम करना था। अब सवाल यहां ये पैदा होता है, भाई साहब फर्जी काम तो नहीं है। तो दोस्त फर्जी काम नहीं है, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। और 2016 में बाकायदे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए गाइडलाइन जारी किया था, और 2022 में उसके लिए बाकायदे कानून बन के आ चुका था। राइट। यहां तक कि जब ये गाइडलाइन बनी तो अखबारों में इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, ये अखबारों ने, आप देखो फिक्की ने इंडिया में सर्वे किया, सर्वे करके रिपोर्ट पेश किया कि भारत के अंदर इतना पोटेंशियल है। 2016 में सर्वे हुआ था कि 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री, सॉरी 65,000 करोड़ तक की इंडस्ट्री, यानी 64,500 करोड़, 65,000 करोड़ तक की इंडस्ट्री हो सकती है। ये कब, 2025 आते आते, जबकि उस समय 7,500 करोड़ की इंडस्ट्री थी। और आपको जानने में खुशी होनी चाहिए दोस्तों कि 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो चुकी है। ये मैं बोलता हूं नहीं होगा 2025 में 65,000 करोड़ की, 2030 में होगी। दोस्त यदि 2030 में 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो गई तो आपकी लाइफ बदलने वाली है। क्यों लाइफ बदलने वाली है। क्योंकि जब 20,000 करोड़ के धंधे में आप घुसोगे और वही धंधा यहां से 65,000 चला जाए तो 3 गुना बड़ा हो जाए, तो आपका पैसा कमाने का चांस भी 300% बढ़ जाएगा। क्योंकि जो शुरुआती दौर में आता है दोस्त, पैसा तो बड़ा बना सकता है, और आप उनमें से एक हो। अब सवाल है, ठीक है अखबार में आ गया, लेकिन ऑथेंटिसिटी तो आप देख लो यार। कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, आप देखेंगे 2014 से ही डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स चला रही थी। 2019 के अंदर में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर देखेंगे यहाँ पे DU फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का लोगो भी ये है। नेटवर्क मार्केटिंग आप बीकॉम ऑनर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में बकायदे चैप्टर आ गया। आप देखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, उसका परिचय, कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है, इमर्जिंग क्या, कैरेक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, एवरीथिंग इन द बुक। पढ़ाई में आगे दोस्त, इंडिया में लोगों का सपना होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में उनके बच्चे का, उनका भाई का, उसके बहन का एडमिशन हो जाए, लेकिन नहीं है। मुझे पता है इस मीटिंग में बैठे हुए मुश्किल से 1-2 लोग को छोड़ दिया जाए तो आपका सपना होगा कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, परिवार के लोगों का होता नहीं। और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी कोर्स चला रही हो, आपको डाउट है अभी, तो दोस्त थोड़ा इलाज कराना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को आप नकार के अपने आप को फिर से ज्ञानवीर समझते हो कि ये इंडस्ट्री बेकार है, मैं सही हूं, तो भाई इलाज करा लेना फिर एक बार के लिए, है ना। नंबर 2, शूली यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में टॉप 10 में आती है।
पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग में आप देखो ये लगभग पिछले 2 साल से कोर्स चला रहे हैं। और आप लोग को जान के खुशी होगी कि सुल्ली ने मुझे भी इन्वाइट किया था मई के अंदर में। सुल्ली का जो बैच थे उन बैच के लिए मैंने 2 घंटे का लेक्चर लिया था जूम के ऊपर में। तो वहां पे हम जैसे अनुभवी लोग, जो लोग इस इंडस्ट्री से बड़ा कमा रहे हैं, उनको भी बुलाया जाता है ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए। तो ये कोर्स भी यहाँ पे चलाया जा रहा है। यहां तक कि आईसीआईसीआई बैंक का ये केवाईसी फॉर्म मेरा खुद का है, किसी और का नहीं है। बैंक से मैंने मंगवाया था अपना केवाईसी फॉर्म। दोस्तों बैंक इधर के नाम हम सब, मेरा अखिलेश सिंह मेरा नाम और सब नजर आ रहा होगा, राइट। तो दोस्तों बता दो आपको यहाँ पे कि जब मैंने बैंक से फॉर्म मंगवाई तो यहाँ पे देखना जो पेशा है ऑक्यूपेशन, इसके अंदर में एक नई कैटेगरी जोड़ी गई, उसका नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो हमारी इंडस्ट्री का नाम है। अमिताभ बच्चन जब ये बैंक में दोस्तों फॉर्म भरते होंगे तो अदर पे क्लिक करते होंगे पैसे में, क्योंकि एक्टर नाम का कोई यहाँ पैसा नहीं है। सचिन भरते होंगे तो वो भी अदर पे क्लिक करते होंगे, क्रिकेट नाम का कोई यहाँ पे पैसा नहीं है। लेकिन दोस्त मल्टी लेवल मार्केटिंग नाम का एक पैसा जोड़ा गया, जो कहीं ना कहीं प्राउड फील कराता है कि यस यस यस, आज मैं और आप दोनों मिलकर कितना बड़ा काम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आज हमें कंपनी इतना बड़ा, आज बैंकिंग हो गई, एजुकेशन हो गई, गवर्नमेंट, किसी देश को चलाने वाली तीन चीजें होती है, वहां की सरकार, किसी देश की बैंकिंग और किसी देश का एजुकेशन सिस्टम। दोस्त एजुकेशन में पढ़ाई, बैंकिंग के फॉर्म के अंदर, और स्टेट बैंक के फॉर्म में भी अब आ चुका है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, और साथ में हमारा देश में कानून बन चुका। अब 3 बातें के बाद भी आपकी बुद्धि न खोलो दोस्त, तो आप इलाज कराओ। सच बता रहा हूं, एक ऐसी इमर्जिंग इंडस्ट्री जो शुरुआत हो रही हो, जिसका कानून बना 2022 के अंदर में, और 2023 में आप बैठ के इसका बिजनेस मॉडल समझ रहे हो, आपसे बड़ा भाग्यशाली दोस्त कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि शुरुआती दौर में आप हो। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, जो यूएस के पूर्व राष्ट्रपति थे, कि आपकी यदि मुझे सब कुछ शुरू से स्टार्ट करना हो तो मैं फिर से नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करूंगा। ये खुद एक नेटवर्कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चलाए हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग पर किताबें भी लिख चुके थे राष्ट्रपति बनने से पहले, राइट। यानी यूएस का राष्ट्रपति खुद नेटवर्कर है। और आपको डाउट है, आपका पड़ोसी बोलता है हीरो होंडा लेके, अबे कहां फंस गया यार फालतू काम में। मतलब डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ, आपका स्प्लेंडर वाला पड़ोसी अच्छा, जो आपको सलाह देता है कि बेकार काम है। आप दोस्त समझना कि कौन क्या बोलता है। हमारे देश के आईएएस अधिकारी, भारत सरकार के एम्प्लॉय, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, ये बोलते हैं कि भारत के इकोनॉमिक ड्राइवर के अंदर में सबसे मजबूत रोल आज कोई प्ले कर रहा है, तो आज वो कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग। ये बोलते हैं, और आपको अभी तक डाउट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वर्डिंग के बावजूद, अगेन इलाज कराओ दोस्त, इलाज कराओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता मैं। अब सवाल पैदा होता है, वो सब तो बहुत अच्छी बात है, पहला पार्ट दोस्त यहाँ कंप्लेंट यहाँ कंप्लीट होता है, वो सब तो ठीक है। ठीक है, अच्छा भाई साहब बताओ कौन सी कंपनी ज्वाइन करूं, फिर कौन सी कंपनी में स्टार्ट करूं बिजनेस। क्योंकि इंडिया के अंदर में जैसे हर फील्ड में बहुत सारी चीजें हैं, तो इस इंडस्ट्री के अंदर भी 50 कंपनियां हैं, सैकड़ों कंपनियां अच्छी भी हैं, फर्जी भी हैं। सवाल है मैं किस कंपनी को स्टार्ट करूं। तो दोस्त कुछ पैरामीटर है, कुछ लोग बोलते हैं कि 3P होना चाहिए, 4P, 5P, 6P होना चाहिए, प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। हम बोले प्रोफाइल बेकार हो तो भी चलेगा। हिंदुस्तान लीवर नेटवर्क नाम से हिंदुस्तान लीवर कंपनी है, भारत में फ्लॉप हो गई। VLCC नाम से कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में चल रही है, जो कॉस्मेटिक वाली, चल नहीं पा रही है। तो मेरा मानना था, हमारी कंपनी का मानना था कि जब तक सेल नहीं होता तब तक कभी पैसा नहीं आता। एक गिलास पानी पिला दो यार कोई, कैंडल वाटर। जब तक सेल नहीं होता तब तक आपको पैसा नहीं आएगा। तो सेल किस चीज का होना, प्रोडक्ट का। तो सबसे मजबूत, सबसे बेहतरीन कंपनी वही होगी जिसके प्रोडक्ट दमदार हो, प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं तो कभी इस फील्ड के अंदर मत आना, क्योंकि एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट के ऊपर ही धंधा चलने वाला है। आपने किसी को बोला, किसी ने दुकान चेंज किया, सामान नहीं पसंद आएगा तो नहीं लेगा। तो सबसे मजबूत पार्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट के नाम पे कई सारी इंटरनेशनल कंपनियां बहुत महंगा बेचती हैं। तो हमने यहां बोला भाई महंगा भी नहीं चाहिए, उसका प्राइस भी ऐसा हो कि बाबा रामदेव डाबर हिमालय टाइप का मिल जाए, यानी इंडियन प्राइस मिल जाए। नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे आता है अब कि जब 2 चीज अच्छा मिल गई, प्रोडक्ट भी बढ़िया मिल जाए, प्राइस भी अच्छी मिल जाए, तो एक बात पक्का दोस्त, कस्टमर खुश हो जाएगा। और यदि कस्टमर खुश हो गया तो तीसरा काम बच्चा, इनकम पे आउट, यानी कि जो बताया, जो शेयर किया, उसको क्या इनकम आएगी। इनकम कैसे आएगी दोस्त? इनकम ऐसे आएगी कि जब अमिताभ बच्चन झूठ बोल के जाते कि नौरतन लगा लो, उनकी बहू झूठ बोल के जाती कि लक्ष्य लगा लो सुंदर हो जाओगे, तो उनको पैसे दिए जाते हैं। अब आपको वही पैसा सच बोलने के लिए मिलेगा। आपको अच्छा लगा, आपके परिवार में कुछ काम किया, दूसरे को बताओ, उसका पैसा आपको मिलेगा, राइट। इस तरीके से ये सारी चीजें तो हो गई। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा, भाई साहब वो सब तो ठीक है यार, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। कोई बात नहीं, आपको सिखाने के लिए बाकायदा एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम भी हमारी कंपनी डिजाइन कर रखा है, जिसका नाम है ओके एकेडमी।
ओके एकेडमी के अंदर में ट्रेनिंग मॉड्यूल बहुत सारे होते हैं, जैसे अभी 8:10 पे आज विक्रांत नरवाल जी का ट्रेनिंग है, हमारे साइंटिस्ट हैं। दोपहर सुबह 7 बजे, दोपहर में 3 बजे, रात को 8:10 पे डेली कोई ना कोई ट्रेनिंग जरूर होती है हमारे यहाँ आपको सिखाने के लिए, और आपके एरिया में ऑफलाइन ट्रेनिंग भी हो सकती है। इसको बंद कर दो जरा। राइट, तो ट्रेनिंग का टेंशन मतलब सिखाने का, आप क्यों करना ये डिसाइड करो, कैसे करना दोस्त के लिए हम बैठे हुए, टेंशन मत लो आप। अपना उस सवाल बताओ, बोले वेरी गुड, चलो मैं किस कंपनी को ज्वाइन करूं, तो मैं बताऊं प्रोफाइल उस कंपनी का जिसमें मैं काम करता हूं, जिसके बारे में आज बताने जा रहा हूं दोस्त। तो प्रोफाइल की बात किया जाए तो जो हमारी कंपनी के ओनर हैं, मतलब सीईओ हैं, सीईओ है बेसिकली, उनकी यदि बात करूं, उनका नाम मिस्टर दिनेश कुमार सहारन, दिनेश कुमार का शॉर्टकट बन गया डीके। तो डीके सर की बात किया जाए दोस्तों, 20 साल 17 साल की उम्र में साइकिल लेके नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे, और जब इनकी उम्र 20 साल की हुई थी तो एक टाटा सफारी गाड़ी, आज का 18 साल पहले, एक टाटा सफारी गाड़ी और एक सोनाटा गोल्ड कार, आज करीब 35-40 लाख की वो कार है दोस्तों। ये दो गाड़ियां इन्होंने कैश में खरीदी थी नेटवर्क मार्केटिंग से पैसे कमा के 20 साल की उम्र में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्या फैंटास्टिक माइंडसेट इनका होगा। इनका खुद का 20 साल का अनुभव नेटवर्क मार्केटिंग का है, साइकिल से लेके मर्सिडीज तक का सफर तय किया नेटवर्क मार्केटिंग में मिस्टर दिनेश कुमार सहारन ने। और एक मजबूत कंपनी चलाने के लिए एक ऐसा बेहतरीन सीईओ या ओनर जरूर चाहिए जिसको इस इंडस्ट्री के बारे में नस नस का वाकिफ हो। साइकिल से लेके चप्पल से लेके हर वो सफर इन्होंने किया हुआ है जो हम और आप शायद करने वाले हैं या शायद कभी कर ना सके। इसी वजह से ये कंपनी इतनी मजबूत है क्योंकि इसके ओनर का नॉलेज ग्राउंड का है, ना कि किताबी नॉलेज है। देख के उन्होंने शौकिया कंपनी नहीं खोली है। आजकल बड़े घराने की कुछ कंपनियां हैं, शौकिया उनके अपनी वाइफ के नाम पे कोई कंपनी खोल दे रहा है, अपने कोई भाई के नाम पे कंपनी खोल दे रहा है कि एक धंधा। ये धंधा नहीं है इनके लिए, इनके लिए जिंदगी है क्योंकि उन्होंने जिया है नेटवर्क मार्केटिंग को। ये जानते थे कि जब मैं कंपनी खोलूंगा तो सबसे पहला मुद्दा उठेगा प्रोडक्ट कैसा है आपका। नतीजा उसके लिए इन्होंने एक साइंटिस्ट को उठाया, डॉक्टर विक्रांत नरवाल, जो कि 2014 बैच के इंडिया के टॉपर रहे हैं एनडीआरआई से। ये फूड एंड साइंस में या न्यूट्रिशन के अंदर में पीएचडी इन्होंने कर रखा है दोस्त। इनको उठाया एज आरएनडी हेड, और ये भी चतुर आदमी निकले। इन्होंने जितने इनके दोस्त इनके साथ में पीएचडी कर रहे थे उनमें से कई लोग को मिला के इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कर लिया, और जब भी कोई फार्मूलेशन ये या इनकी टीम तैयार करती है तो फार्मूलेशन उस ग्रुप में भी डालते हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर रहा है, कोई यूएस में नौकरी कर रहा है, कोई इंडिया में नौकरी कर रहा है कि भाई देखो ये फार्मूला आप और कुछ अपग्रेड कर सकते हो क्या। अब उन साइंटिस्टों में भी अपना चेक करते हैं, चेक करने के बाद में फॉर्मुलेशन जो बन के निकलती इस कंपनी की, वो चैलेंज कर सकता हूं कि इंडिया में किसी भी कंपनी के पास में रिसर्च नाम की चीज नहीं है, साइंटिस्ट नाम की चीज नहीं है। बस एक कंपनी इंडिया में रिसर्च बेस्ड थी, उसका नाम था सामी डायरेक्ट, जो आज बंद हो चुकी है। तो इंडिया का मिकलौती दोस्त ऐसी कंपनी है जो रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट आज भारत में बेच रहे हैं। जो कोई गेट माई गेट पे है, चेक करो उसका। दोस्त आपको यहाँ देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आज हमारी कंपनी की बात करूं तो 100 से ज्यादा एम्प्लॉय हेड ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं। किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, किसी को 25 साल का अनुभव डायरेक्ट सेलिंग का है। जबकि पैन इंडिया में 500 से ऊपर आज हमारे पास एम्प्लॉय है। यदि मैं वहां पे जोड़ दूं सभी को, सभी मतलब यदि मैं वहां पे जोड़ दूं वेयर हाउस को, फैक्ट्री को, सारी चीजों को, तो 500 प्लस एम्प्लॉय आज हमारे पास में है राइट नाउ। राइट दोस्तों, जितनी भी सर्टिफिकेशन चाहिए, कोई कंपनी रजिस्टर्ड है आईडीएसए के अंदर में, कोई कंपनी रजिस्टर्ड है एफडीएसए के अंदर में, और हम सीधे रजिस्टर्ड है पीएचडी चैम्बर के अंदर में, जहां टाटा है, रिलायंस है, बजाज है। 1905 से ये संस्था बिजनेस के फील्ड में है। हम रजिस्टर्ड है एसोचैम में। 1904 से ये संस्था बिजनेस के फील्ड में है। जहां पे टाटा, बाटा, रिलायंस जैसी कंपनियां रजिस्टर्ड है मेंबर, वहां पे हम भी मेंबर है। नाउ सर्टिफिकेशन की बात करूं तो पेटा सर्टिफिकेशन फ्रॉम यूएसए, अमेरिका का सर्टिफिकेशन है ये। हमारे पर्सनल के ब्रांड पेटा सर्टिफाइड, एसएलएस फ्री, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री। यदि इन 4 पैरामीटर को देख लें तो इंडिया में एक कंपनी है ओरिफ्लेम, यूएस बेस्ड कंपनी दोस्तों, उनके प्रोडक्ट पे सर्टिफिकेशन है, और एक इंडियन कंपनी के प्रोडक्ट्स पे भी ये सर्टिफिकेशन है, जो कहीं ना कहीं हम एक इंटरनेशनल कंपनी की कैटेगरी में जाकर रखती है। ये सबसे बड़ी बात हो गई। नाउ इसके बाद दोस्तों बात किया जाए तो क्यों ये पैसा हमें मिलता है या कहां से पैसा आता है, नंबर 2 का तो नहीं है। ये समझने के लिए आपको समझना होगा ट्रेडिशनल मार्केट का तरीका। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, हम होते हैं कस्टमर, सामान बनता है कंपनी में, लेकिन हम जाते हैं अपने मोहल्ले की दुकान से लेते हैं। दुकानदार क्या बोलता है, होलसेलर से। होलसेलर क्या करेगा, उसके सिटी में एक स्टॉकिस्ट होगा, उससे लेगा। वो क्या करेगा,
स्टेट में सीएनएफ जो तो उस प्रदेश का सीएनएफ एक होगा वहां से लेगा, ये लेगा कंपनी से, कंपनी इसको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू इसके पास पहुंचवा देती है, बीच में अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी को बुला के उनको पैसा बांट देती है प्रचार करने का। ये सिस्टम है ट्रेडिशनल मार्केट में कोई सामान आपके घर तक पहुंचने का। और इस सिस्टम के माध्यम से दोस्तों सामान कम से कम 30 से 50% तक महंगे हो जाते हैं, यानी जितने का सामान बनता है उसका दोगुना पैसा आपको कम से कम देना पड़ता है, क्योंकि बीच के बिचौलिए इतना खा जाते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री क्या बोलती है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, ये बोलते हैं कि कंपनी तो यहां भी रहेगी बनाने वाली, लेकिन दोस्त यहां पे जो बेचने वाले होंगे सीधे हम कंज्यूमर के यहां प्रोवाइड करेंगे, ई कॉमर्स के माध्यम से ऑनलाइन हमसे खरीद लो, बीच में मीडिएटर गायब हो गए। नंबर 2, बहुत होगा हर सिटी में हम अपनी ही फ्रेंचाइजी ओपन करवा देंगे, आप डायरेक्ट जाके ले लो, इतनी चेन हम नहीं लेंगे। तो बीच में होगा कौन, अखिलेश सिंह होंगे, आप होंगे जिन्होंने ब्रांड चेंज किया, वही लोग ने किसी से जाके बोलेंगे यार ये सामान अच्छा है, मैं तो ले रहा हूं आप भी लो, जो दुकान चेंज करवाएंगे हम होंगे। तो वो पैसा दोस्तों यहाँ पे हमें मिल जाता है, जो पैसा अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी को बीच में बांटी जा रही थी। तो कोई फ्रॉड नहीं, कोई चीटिंग नहीं, जो ट्रेडिशनल मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन था वही डिस्ट्रीब्यूशन उठा के यहाँ पे हमें आपको बांट दिया जाता है। यानी कि जो पैसा सचिन को धोनी को जाता है, अमिताभ बच्चन को, वही पैसा हमें मिलता है दोस्त। तो वो अमीर होके ये काम कर सकते हैं प्रमोट करना, तो हम लोग कौन धन्ना सेठ के बेटे, हम प्रमोट क्यों नहीं कर सकते? यही तो बिजनेस मॉडल है। अब इस बिजनेस मॉडल दोस्तों खासियत बताएं तो कौन से प्रोडक्ट पे काम करें? जो साबुन तेल मसाले से लेके 200 करीब सामान हमारी कंपनी आपको मुहैया कराती है, आपके डेली यूज से लेके हेल्थ केयर का। यस, लेकिन हमारी कंपनी फोकस करती है सबसे ज्यादा वेलनेस को, हेल्थ केयर को, क्योंकि हर घर के अंदर में एक बीमार जरूर मिलेगा दोस्त, एक बीमार जरूर मिलेगा, चाहे घुटने का हो, चाहे बीपी का हो, चाहे शुगर का हो, चाहे हार्ट का हो, लेकिन एक बीमार जरूर मिलेगा। सवाल है क्यों मिलता है ऐसा बीमार? पहले तो हर घर में बीमार नहीं हुआ करते थे। उसके रीजन रिसर्च ये बोलता है दोस्त कि आपके खाने के अंदर में डेली इतनी चीजें होनी चाहिए, दाल, अंडे, ग्रीन वेजिटेबल, मीट, फ्रूट्स, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, ड्राई फ्रूट्स, इतनी चीजें रोज आपके डाइट में होना चाहिए थाली के अंदर। ये आप भी जानते हो कि जिसके पास पैसा होगा, चलो हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन जिसके पास पैसा होगा वो भी इतनी चीजें एक साथ नहीं खा पाता। अब सवाल है जिनके पास पैसा जब वो भी नहीं खा पाते तो इनके न खाने से दिक्कत क्या होगी? चलो मान लो किसी ने खा भी लिया, तो जो खाना आपके प्लेट में आया, रोटी चावल दाल, उसमें क्या मिला था? मैं कई बार बोलता हूं कि एक गिलास पानी लो, इस गिलास के अंदर में एक मुट्ठी डाई, एक मुट्ठी यूरिया, एक मुट्ठी पोटास, ये वो खाद हैं जो खेतों में हम डालते हैं बुआई के टाइम फसल की। और साथ में जो भाई साहब स्प्रे कर रहे हैं ना, ये स्प्रे भी थोड़ा सा इसमें 100 ml डाल दो, जो कीड़ा नहीं लगेगा इसलिए डाला जाता है खेतों में। फिर उसको घोल के पी जाओ। आप में ताकत आनी चाहिए, क्योंकि फसल में तो ताकत आती होगी। भाई साहब 1 घंटे में निपट जाओगे इतना कर लिया तो। इतनी जहरीली चीज उसी गेहूं में, उसी चावल में, उसी आलू में, उसी सब्जी भी छिड़की जाती है कीड़ों को मारने के लिए, और आपको होश नहीं कि वो इकट्ठा हो करके फिर उसी को आप खाते हो। वो सारी चीजें इकट्ठा होती है आपकी थाली में, और जब आपकी थाली में आती हैं तो स्लो पॉइजन के रोग में आपको रोक देती हैं। असल में आपके घर में जो रोग है ना, गठिया, शुगर, हार्ट, ये रोग नहीं है। आप जिसकी वजह से रोग हुआ वो खाना है जिसमें खाद पड़ा, पेस्टिसाइड, वो भी आप रोज खाते हो। इसीलिए मेडिकल साइंस पर इसका इलाज नहीं है, आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है। हमने ये देखा कि चलो मान लो आपका इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कितना है, पहले तो इतनी गाड़ियां, धुआं नहीं था, आज है ना, इसका भी असर पड़ता है। आप देख लो जरा सा कि आप खाना खाने गए तो क्या आप सच में हमेशा सब्जी चावल दाल खाते हो? नहीं, आप फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, वो चीजें तो पहले थी ही नहीं, सड़ी हुई चीजें। आपके घर में सब्जी आ जाएगी, फल आ जाएगा, 1 हफ्ते को उठाकर फ्रिज में रख दोगे आप, क्योंकि कौन जाएगा मार्केट? तो जब पेड़ से टूटे ही 7-7 दिन गुजर गया तो क्या न्यूट्रिशन सप्लाई देगा आपको? तो इस तरीके से मान लो चलो वो भी हो गया, तो आपके घर के जो अंडे बच्चे पैदा हो रहे हैं आजकल, पैदा तो मम्मा चिप्स चाहिए, मम्मा ये चाहिए, मम्मा वो चाहिए, आते ही वो बच्चे फ्राइड सामान, चिप्स, कुरकुरे यहाँ टूट पड़े हैं। और जब यहाँ टूट पड़े होते हैं दोस्त, जरा रेट देखना, थोड़ा न्यूट्रिशन वैल्यू देखना। आज हमारे खाने के अंदर में 60% तक कैल्शियम कम हो चुका है, 77% तक पोटेशियम, 33% प्रोटीन, 40% क्रोमियम, 16% सेलेनियम, ऑलमोस्ट सारे फाइबर मर चुके हैं। फाइबर के बाद तो मिलते ही नहीं फ्राई करने के बाद में। ऑलमोस्ट 85% मैग्नीशियम और 76% तक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खत्म हो चुका है आपके खाने से, सब्जी से, आपके ड्राई फ्रूट से, आपके हर उस चीज से जो आपके घर में आप खाते हो। नतीजा ये जो रोग है, रोग पैदा हुए। अब इससे बचने का तरीका क्या है फिर? क्योंकि आप जब किसान अपने खुद के परिवार के लिए बिना खाद डाले पैदा नहीं करता तो आपको घंटा खिला देगा वो,
सवाल ही नहीं पैदा होता कि ऑर्गेनिक के नाम पे खान लो। अभी ऑर्गेनिक सब्जी लेने जाओ तो रेट का 3 गुना है कि बिना खाद दिए भाई पैदावार कम होगी तो सब्जी का रेट 3 गुना, जो आम आदमी तो अफोर्ड कर नहीं सकता। अब इसका तरीका क्या होगा दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर में एक टर्म यूज किया गया, उस टर्म को बोलते हैं फूड सप्लीमेंट। फूड यानी खाना। ओह डिस्चार्ज मेरा लैपटॉप बैग में से ना, और मेरा चार्जर वहां लगा हुआ है उस रूम में, निकाला तो। हाँ थैंक यू। ओके ग्रेट। सो दोस्तों यहां समझने का हम प्रयास करेंगे। तो उनको ये मालूम था कि जब ये जहर पेट में जाएगा तो बहुत सारे रोग पैदा होंगे। रोग पैदा क्यों होंगे? आपकी बॉडी में तभी कोई रोग दोस्तों पैदा होती है जब किसी चीज की डिफिशियंसी यानी कमी हो। प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, कुछ ना कुछ कमी होगी तभी कोई रोग पैदा होता है। बच्चों को पैदा होते रोग क्यों नहीं होता? उसको कोई कमी नहीं होती। एक सर्टेन टाइम के बाद में आपके खाने के हैबिट की वजह से कुछ ना कुछ कमी होनी शुरू होगी। और देखेंगे तो वही प्रॉब्लम पूरे परिवार में होती है। परिवार में क्यों होती है? कि जो खाना आप खाओगे वो परिवार खा रहा है। हाँ, आप बाहर से थोड़ा बहुत खाना चेंज कर सकते हो जाके, यदि बाहर जाते हो तो ऐसे स्थिति में आपको समझना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन की कमी से होते हैं रोग। अब सवाल है वो न्यूट्रिशन की जो कमी हो गई उसको कैसे सही किया जाए कि रोग ना हो। तो दोस्तों वहीं पे रोल प्ले करता है, पूरी दुनिया के अंदर एक नई सेगमेंट तैयार की गई। उस सेगमेंट का नाम है फूड सप्लीमेंट। फूड यानी खाना, सप्लीमेंट में सप्लाई। आपके खाने के अंदर जिन चीजों की कमी है, कैल्शियम की, क्रोमियम की, मैग्नीशियम की, विटामिन की, उन सारी चीजों को निकाला गया उनमें से, और उसको टैबलेट में या कैप्सूल के फॉर्म में हाईएस्ट पोटेंशियम उसको स्टोर कर दिया गया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हमारे एक प्रोडक्ट आता है करक्यूमिन, जो हल्दी से निकलता है। कभी हल्दी को आप तोड़ेंगे तो ऊपर पीला पीला हो जाए, जो वो होती मिट्टी, वो बेकार होता है, वो किसी काम का नहीं होता। जो हम दाल में हल्दी डाल के हल्दी पीला कर लेते हैं, लेकिन बीच में भूरा हिस्सा होता है हल्दी का। गांठ तोड़ने के बाद कभी गांठ तोड़ के देखना, वो जो भूरा हिस्सा होता है उसी में मेन पोटेंसी होती है, उसको बोलते हैं करक्यूमिन। अब उसमें से एक्सट्रैक्ट निकालते हैं दोस्त, तो लगभग 100 ग्राम हल्दी जितना खाने से आपको पावर मिलेगा कर्क्यूमिन, उतना हम बोलते हैं सुबह शाम हमारा 2 कैप्सूल खा लो उतना पावर आपको मिल जाएगा। अब आप 100 ग्राम हल्दी तो रोज खा नहीं सकते, लेकिन पहले 20 ग्राम या 15 ग्राम भी हल्दी खा के परिवार स्वस्थ रहता था, क्योंकि उसके अंदर पोटेंसी ज्यादा थी। आज इन चीजों की वजह से इन्वायरमेंट का, खाद का, पेस्टिसाइड का वो चीज नहीं है, तो हमने निकाल के उसको कैप्सूल डाल दिया कि कोई बात नहीं भाई, आपको यदि इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है तो एक कैप्सूल सुबह शाम ले लो, 2-3 महीने आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी, फिर से आपको लाइफ टाइम नहीं खाना। अब ये क्या हुआ सप्लीमेंट। सप्लीमेंट की दोस्तों खास बात क्या होती है कि पूरा डब्बा 60 का 60 खा जाओ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, और एक खा जाओ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको फायदा उतना ही करेगा जितना आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। तो जहां तक मैं समझा पाया, आई होप आपको कुछ पल्ले पड़ा होगा। मैं ट्रेनिंग पार्ट नहीं कर रहा हूं इसलिए इसके डीपली नहीं जाऊंगा, बस ये बताना चाहूंगा कि आज आपके फूड्स में जो कमियां हैं उन कमियों को कुछ कैप्सूल में, टैबलेट में, जूस में, कॉफी में, ड्रिंक में डाल दिया गया कि आप एक काम करो, जो खाना हो खाते रहो और ये बदले में ले लो 1-1 चम्मच सुबह शाम, तो आपकी बॉडी में जितनी कमियां दूर हो जाएंगी। जब कमियां दूर होंगी तो शुगर भी, हार्ट भी, लीवर भी, किडनी भी, माइग्रेन भी, कुछ भी आपके शरीर में है वो बीमारी दूर हो सकती है, क्योंकि बॉडी में जब कमी हुई तो हुई, कमी को पूरा कर दिया जाए सप्लीमेंट के माध्यम से तो वो रोग दूर भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के रूप में हमने एक सप्लीमेंट उठाया अमेजोन के जंगलों से। दोस्त, अमेजोन की ऐसी जंगल जहां पे 24 के 24 घंटे बारिश होती है, 12 के 12 महीने बारिश होती है। इन जंगलों के अंदर में एक बेहतरीन बेरी पाई जाती है, जिस बेरी का नाम है असाई बेरी। असाई बेरी इतनी पावरफुल मानी जाती है कि 3.5 किलो हरी सब्जी आप खा लो, जितना आपको पावर या आपको न्यूट्रिशन मिलेगा उतना 100 ग्राम आपको असाई बेरी से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 1,02,700 उर्वरक वैल्यू पर 100 ग्राम के अंदर पाई जाती है। इट्स कॉल्ड ऑक्सीजन रेडिकल अब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कितना होल्ड होगा उसकी कैपेसिटी, जितनी ऑक्सीजन उतना आप इम्यूनिटी होगी, उतना पावरफुल आप होंगे, उतना एक्टिव आप रहेंगे, आपका ब्रेन उतना अच्छा एक्टिव काम करेगा। ऑक्सीजन बंद तो शरीर डेड, सिंपल। तो इतना पावरफुल है कि 1027 गुना ये पावरफुल माना गया है तरबूज की तुलना में, जब एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की बात की जाए तो। ये इतना पावरफुल है कि आपका एंटी एजिंग, कैंसर के लिए, हार्ट के लिए और इम्यून के लिए, 4 चीजों के लिए तो बेहतरीन है। यानी जल्दी आपको बुढ़ा नहीं होने देगा, यदि कैंसर होने की गुंजाइश है तो स्लो कर देगा या रोक देगा। और इतना पावरफुल है कि नासा ने बकायदे इसी को इस्तेमाल करके AS10 नाम से एक ड्रिंक तैयार करती है अपने साइंटिस्टों के लिए। इतनी पावरफुल चीज है ये। सो हमने दोस्तों क्या किया, इसको लेके एक जूस तैयार किया कि असाई बेरी, ब्लूबेरी, बाकी जितनी प्रकार की बेरीज हैं, कुछ फ्रूट्स हो गए जैसे एप्पल हो गया, जैसे आपका रेड एप्पल हो गया, जैसे आपका रेड ग्रेप्स अंगूर हो गया, केला हो गया, कीवी हो गई,
इन चीजों से भी हमने अर्क निकाला। ध्यान देना, हमने जूस नहीं निकाला, हमने इसका अर्क निकाला, यानी एक्सट्रैक्ट निकाला। और एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद हमने उसको मिला करके एक स्पेशल जूस तैयार किया जिसका नाम रखा बेरी फ्यूल, BRCAA। दोस्तों BRCAA यूके का सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन होता है किसी भी लैब को लेकर के। उस लैब के अंदर में हम ये पैक करते हैं, बनाते हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज करने की वजह से इससे बेनिफिट ये होता है कि आखिरी लेवल तक जब वो एक्सपायरी का डेट भी इसका आ जाए तब भी इसकी ओरक वैल्यू नहीं घटती। और तीसरी चीज 1,25,000 ओरक वैल्यू होती है पर। हाँ जी अखिलेश सर, जी। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, वॉइस थोड़ी लो हो गई है सर आपकी, पता नहीं कैसे, या मेरे में प्रॉब्लम है? मेरी वॉइस लो है क्या? प्लीज बाकी जो भी, हाँ, पार्टिसिपेंट एक बार आप रिप्लाई करेंगे। चैट में तो आ रहा है कि एकदम सही है, परफेक्ट है। ओके सर, ओके सर। जी जी, ओके टीम, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे तुम समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे 1,25,000 ओरक वैल्यू होती है पर 100 ml की। अब आप कैसे नापोगे 100 ml को? ओरक वैल्यू का मतलब क्या हुआ? 12.5 लाख ओरक वैल्यू हो गई पर लीटर की यदि बात करूं तो। इसकी ऐसे समझो कि जब आप एक गिलास बड़े वाले अनार का जूस पीते हो तो 7,000 ओरक वैल्यू होती है उसके अंदर। अब एक गिलास बड़ा वाला अनार का जूस मेरे समझ से 80 रुपए से कम तो आता नहीं होगा भाई साहब, अनार का जूस बड़े गिलास में। एक फुल 80 के नीचे, बड़ा वाला 80। ठीक, तो अब यहां पे समझने का प्रयास करेंगे कि एक गिलास अनार के जूस में 7,000 ओरक वैल्यू होती है। इसके 100 ml में कितना होता है? 1,25,000, यानी कि लगभग 17 गिलास अनार का जूस पीने से जितना आपको फायदा मिलेगा लगभग उतना ही, देखो चैट में किसी ने कहा 120 रुपए का मिलता है सर, सुनंदा जी लिखा हुआ है। अलग अलग लोकेशन पर रेट अलग अलग हो सकता है। अब मैं 50-60 ही मान लेता हूं एवरेज यार। तो 50 रुपए भी मान लूं तो इंटू आप कर लो 17 गिलास अनार का जूस। दोस्त 50 रुपए इंटू 17 गिलास कर लूं तो 850 रुपए का जूस पड़ा। और हम देते हैं 100 ml में हमारे उतने आपको पोटेंशियल, उतनी पावर मिल जाती है। आप कल्पना करके देखो कितनी बेहतरीन चीज है। इतना प्यारा टेस्ट कि आपका बच्चा चुरा के पी जाएगा यदि आपके घर में खुला छूट गया तो। यानी सिंपल सी बात ये बोलूंगा कि आप कुछ मत करो, जो खाना हो खाओ। आप खाने में से जहर तो निकाल नहीं सकते, आप खाने में न्यूट्रिशन तो डाल नहीं सकते, लेकिन यस, यदि अपने खाने के साथ आपने 30 ml सुबह शाम इसको लेना शुरू कर दिया तो दोस्त आपके बॉडी में जो न्यूट्रिशन की कमी है धीरे धीरे ये फुलफिल करना शुरू कर देता है। नतीजा आने वाले लंबे समय के बाद, महीना 2 महीना 4 महीने के अंदर बहुत सारी ऐसी शरीर में रोग होती है जो अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, पैरों में जलन, पैरों में अकड़न, पैरों में सूजन, कमर में दर्द होना, थकान होना, ठीक से नींद नहीं आना, ये बहुत सारी समस्या, झुर्रियां आना, कैंसर की समस्या, स्किन की समस्या, ये सारी चीजें एक सिंगल प्रोडक्ट आपको सोचो खत्म कर देती है। ये कौन सा? बेरी फ्यूल। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, 1998 में 3 साइंटिस्टों को मिला दोस्तों नोबेल पुरस्कार। अब दुनिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड मेडिसिन के अंदर में यही पाई जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? नोबेल पुरस्कार। अब नोबेल पुरस्कार मिलने का मतलब कि इससे बड़ा अवार्ड तो मेडिकल साइंस में हो ही नहीं सकता। इन साइंटिस्टों को क्यों मिला? इन्होंने एक मॉलिक्यूल का खोज किया था दोस्तों। ये बोलते हैं कि उससे एंजाइना, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम को समस्याएं होती हैं, वो दूर करता है। ये बोलते हैं कि जैसे आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज हो गई तो वो दूर करता है। यदि किसी को सेक्सुअली कोई प्रॉब्लम हो यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो वो सही करता है। यहां तक कि हाई ब्लड प्रेशर को बहुत तेज बैलेंस करता है, मुश्किल से 2 घंटे 3 घंटे में ही। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर, देखो जिन लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान हाई बीपी, उनमें भी बहुत सारे काम करता है। तो इन सारी चीजों में अकेले एक मॉलिक्यूल काम करता है, जिस मॉलिक्यूल को इन लोगों ने खोजा था, जिसकी वजह से इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो उस मॉलिक्यूल का नाम था एलार्जिनाइन। आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा एलार्जिनाइन। एलार्जिनाइन एक विदेशी कंपनी भारत में दोस्तों लगभग 7,500 रुपए के रेट में बेचती है, 30 पाउच 7,500 रुपए में। हमने क्या किया कि एलार्जिनाइन है तो बहुत अच्छी चीज, लेकिन दोस्त ये बॉडी में जब जाती है तो बॉडी में ऑक्सीडेशन पैदा करता है। ऑक्सीडेशन को ऐसे बोलते हैं जैसे कि लोहे में जंग लगता है, जिसको मुर्चा बोलते हैं मेरे गांव में। तो जंग ही बॉडी में, ऑक्सीडेशन को हम जंग बोलते हैं सिंपल। तो जो बॉडी में जंग लगती है, ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन को खत्म करने के लिए इसके साथ अलग से एंटीऑक्सीडेंट भी देना पड़ता है। तो हर कंपनी इसको बेचने के बाद में अलग से एंटीऑक्सीडेंट देती है। दोस्त हमने क्या बोला कि एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट लिया, अंगूर, काला सफेद नहीं जो आपको मोहल्ले में मिलता है, लाल अंगूर,
लगभग दोस्तों 1 किलो अंगूर से निकलता है 100 ग्राम बीज, 100 ग्राम बीज से मात्र 5 ग्राम निकलता है उसका अर्क यानी एक्सट्रैक्ट। दोस्त हमने 500 mg ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट को भी डाल दिया इसी L-arginine के साथ में। 500 mg ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट आप मार्केट में खोजने जाएंगे लगभग 1000-1200 में आपको 60 गोली इसी का आएगा, सिर्फ ग्रेपसीड का, क्योंकि कैंसर में, शुगर में, स्किन में ये बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट देता है और हार्मोनल डिसबैलेंस में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि GF1 फैक्टर को कंट्रोल करता है। और साथ में दोस्तों हमने इसमें डाला एंथोसाइनिन। ये वो होता है जो किसी भी फल या फ्रूट को रंगीन रखता है। ये एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जिसकी वजह से अंगूर लाल, काला या सफेद होता है, या केले का रंग पीला होता है छिलके का, ये वो कलर होता है बेसिकली। ये बहुत ही प्यारा एंटीऑक्सीडेंट ये भी है। तो दोस्त हमने दोनों को ऐड किया, हमने प्रोडक्ट तैयार किया आरजी फ्यूल। अच्छा, मैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों जो इंडिया में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। तो हमने ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट लिया 500 mg, 500 जो एंथोसाइनिन लिया, और दोस्तों इन दोनों को मिला के तैयार किया प्रोडक्ट आरजी फ्यूल। यदि किसी को आप दे दो दोस्त तो 20 मिनट के अंदर में इसका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड ये पैदा करना शुरू करता है। ठीक है सर, हमारे पास में बहुत सारे, जैसे कॉफी है पेटेंटेड है, किसी के पास दुनिया में नहीं है, हमारे पास है पेटेंटेड कॉफी। फिर जैसे हम बात करते हैं हमारे यहाँ मरीन कोलाजन, स्किन के लिए मरीन कोलाजन से अच्छा दोस्त दुनिया में कुछ पाई नहीं जाती। और इसकी खास बात यह है कि इसमें आरडीए की 100% वैल्यू में विटामिन सी, विटामिन ई और बायोटिन है। लेकिन हम इकलौती कंपनी ऐसे हैं जिसमें 500 mg पेटेंटेड कुर्कुमिन डाल रखा है, जो पेटेंटेड कुर्कुमिन है, कर्कुमिन, इसको डाल रखा है, जिसकी वजह से स्किन की कोई भी इंफेक्शन भी हो तो ये दूर करती है। इकलौती कंपनी हमें जो बेचते हैं, भारत में किसी भी कंपनी के पास में अवेलेबल नहीं है विद 500 विटामिन कुर्कुमिन के साथ में, राइट। ठीक है सर दोस्तों, हमारे पास प्रोबायोटिक्स है 30 बिलियन का, एक स्पून में हो तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया यार, मैं बहुत लंबा खींच लिया। ओके, तो प्रोडक्ट बहुत सारे हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, प्लान पे आते हैं सीधे। जैसे बेसिक आयुर्वेदा, आप देखेंगे यहाँ पे गूगल, कलौजी, गूगल, मतलब ऐसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। 199 की इसकी एमआरपी होती है, अब मात्र 159 इसकी डीपी होती है। और दोस्त हिंदुस्तान के अंदर में 60 गोली कैप्सूल या टैबलेट 150 में तो कोई नहीं देता, 500 mg के पावर में। हिमालय बेचती है 250 mg 180 रुपए का, हम बेचते हैं 500 mg अब मात्र 159 रुपए का, वो भी एक पीस लोगे तब। बाकी आप कंसिस्टेंसी मिले तो और सस्ते पड़ जाते हैं। ठीक वैसे हमारे पास जूसेस का रेंज है, नोनी मोनी तुलसी, जितनी चीजें आप चाहोगे, नोनी जूस, तुलसी से लेके आंवला, त्रिफला, गिलोय, नीम कराला, जामुन जूस, है ना। बेरी जूस में दो है, एक हमारे पास 700 रुपए लीटर का भी है इंडियन बेरी, एक प्रीमियम बेरी हमारे पास है जो 1600 लीटर, हम 1600 रुपए का हम एक बेचते हैं एक बॉक्स में। तो इस तरीके से वेट मैनेजमेंट का हमारे पास प्रोडक्ट है दोस्त, और दावा कर सकता हूं कि इतना टेस्टी प्रोटीन आपने आज तक कभी टेस्ट भी नहीं किया होगा। तो वेट मैनेजमेंट के हमारे पास किट है, हमारे उसमें हेयर केयर का है, हमारे पास में स्किन केयर का है। हाँ, एक खास बात है कि दुनिया की हम पहली प्रोबायोटिक बेस्ड कंपनी है। हमारी एक थीम है, एक कंपनी आती है इंटरनेशनल कंपनी दोस्त यूएस की, वो बोलती है कि हमारा कंपनी है एलोवेरा बेस्ड, उनके साबुन में, शैम्पू में, क्रीम में, हर जगह एलोवेरा डाला होगा। एक मलेशिया की कंपनी है गैनोडर्मा की, वो बोलती है हमारा कुछ भी ले लो सबके अंदर गैनोडर्मा डाल के देते हैं, चाहे साबुन हो, शैम्पू हो, कॉफी हो, सब में गैनोडर्मा। तो वैसे ही हम हैं दुनिया की पहली प्रोबायोटिक बेस्ड कंपनी। हमारे साबुन में, हमारे शैम्पू, हमारे साबुन तो नहीं, हमारे शैम्पू में, हमारे टूथपेस्ट में, हमारा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, किडनी का, लीवर का, लंग का, हार्ट का, इवन प्रोटीन पाउडर तक, जिसमें एक चीज कॉमन मिलेगा, प्रोबायोटिक। हमारा बेस है कि जब अगले कुछ सालों के बाद जब बात किया जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, राइट, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है प्रोबायोटिक के फील्ड में, तो वहां पे हम बोलते हैं वो उस कंपनी का नाम है ओके लाइफ केयर। और अगेन दोस्त, दुनिया की सबसे पहली टारगेटेड फूड सप्लीमेंट की कंपनी भी हम हैं। क्यों दोस्तों, ये टारगेटेड सप्लीमेंट क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो किसी को घुटने की समस्या हो, तो हमने एक रिसर्च किया कि घुटने के नाम पे कोई भी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में क्या बेचती है। पहले देगी ग्लूकोजामाइन, फिर देगी कैल्शियम, फिर देगी ओमेगा 369 चिकनाई बढ़ाने के लिए, फिर देगी कोलाजन पेप्टाइड, यानी 3-4 चीजें दे देंगी। इनका दाम जोड़ दिया जाए तो 3000 से लेकर 9000 पार कर जाता है। इंडियन कंपनियां 3-4 हजार और विदेशी कंपनियां 7 से 8 हजार 9 हजार तक देती हैं, यही 3-4 चीज मिला के। दोस्त हमारी कंपनी क्या बोली, जितनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं ये लोग ज्वाइंट पेन के नाम पे क्या देती, पहले उसको नोट किया गया, इंडियन हो चाहे विदेशी हो। बाबा रामदेव, डाबर, हिमालय, वैद्यनाथ, ऊंझा जैसी कंपनीज क्या देती हैं, हमने उसको भी नोट किया। और जितनी चीजें अब तक खोजी गई ज्वाइंट के नाम पे, सबको इकट्ठा करके एक में डाल दिया और एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार कर दिया, ऑर्थोमेगा। आप देख सकते हैं 1800 एमआरपी, 1200 की डीपी, ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम, ओमेगा, कोलाजन, विटामिन D3, है ना। अब वैसे बसवेलिया, रोजहिप, कॉन्डियम सल्फेट, कुर्कुमिन एक्सट्रैक्ट, अगेन प्रोबायोटिक्स हमारा कॉमन है। ये सारी चीजें मिला के एक सिंगल प्रोडक्ट। हमने दोस्तों क्या किया, किसी को चैलेंज हो हेल्थ में ब्रेन से, तो ब्रेन फ्यूल,
40-40 साल के लकवा के पेशेंट को हमने 7 दिन में खड़ा किया है, फेसबुक लाइव किया हुआ है। 21 साल पुराना माइग्रेन को मेरे मदर का दोस्त जड़ से दूर किया इस प्रोडक्ट ने। तो किसी को चैलेंज हो स्किन की तो ब्यूटी फ्यूल, किसी को चैलेंज हो आंख में तो आई फ्यूल, किसी को समस्या हो यदि किडनी के तक किडनी फ्यूल, ठीक वैसे प्रोस्टेट फ्यूल, थायराइड फ्यूल, हार्ट फ्यूल, लिवर फ्यूल, ठीक है। कुछ भी समस्या किसी को हो, हर समस्या का निदान, समस्या इन सेंस उस आर्गन को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने एक प्रीमियम सप्लीमेंट बनाया, जिसमें हम बोलते हैं डब्बा 50 नहीं खाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ। अभी किसी ने चैट में लिखा कि 5 दिन में पैलेसिस में रिजल्ट दिया है ब्रेन फ्यूल से, जाकिर हुसैन जी ने दिया। इसका डिटेल सत्रवा ग्रुप में डाल दीजिएगा, पढ़ के बता दूंगा मैं बाकी लोगों को क्या दिया, कैसे दिया, क्या फायदा हुआ। नाउ तो यहां समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि हमने पहली दुनिया की ऐसी कंपनी है कि एक हड्डी के डॉक्टर के पास जाओ तो घुटने का इलाज कोई और करता है, तो रीढ़ की हड्डी का कोई और, एक आंख का डॉक्टर कोई और होगा, नाक का कोई और होगा, जबकि एक उंगली की दूरी पे है। जबकि यहाँ दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग वाले चमत्कार बेचते हैं, एक बोलता नूनी पी लो सब ठीक, एक बोलेगा बेरी पी लो सब ठीक करेगा, एक बोलता नहीं नहीं नून तुलसी ले लो, एलोवेरा। हर आदमी चमत्कार बेच रहा, बट इकलौती कंपनी हम है जो टारगेटेड सप्लीमेंट देते हैं, एक ऑर्गन का एक सप्लीमेंट 4 डब्बे का कम्बो नहीं। तो जिस तरीके से दोस्तों हमारे पास रेंज सारे हैं, सारे हम अगले 10-12 मिनट में बात करना चाहूंगा प्लान के बारे में, क्योंकि मुझे जल्दी है, क्योंकि विक्रांत सर का सेशन है। बिजनेस प्लान के बारे में 13 तरीके से दोस्तों हमारे यहाँ इनकम आती है, और एक स्पेशल इनकम आती है, इसको हम बोलते हैं ARP, 14वां इनकम। और दोस्त ये जो 14वां इनकम ARP है दोस्त ना, इट्स कॉल्ड एनुअल रिवॉर्ड पॉइंट। अकेले यही इनकम आपको करोड़पति बना देगी अगले 2-3 सालों में। अकेले यही कंपनी आपको सारे सपने पूरा कर सकती है, इतनी जबरदस्त इनकम ये है जो लास्ट में आपको बताऊंगा। राइट, कैसे इनकम आती है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरू करने के लिए मैं आसान तरीका बताऊंगा। 50,000 कंपनी को पे करिए, एक मिनी फ्रेंचाइजी ले लीजिए जिसका नाम है ओके हेल्थ स्टूडियो। आप 50,000 देंगे, कंपनी कुछ सामान फ्री देती है, ओवरऑल आपको 26,000 से ज्यादा MRP का सामान मिल जाएगा, यानी कि 50,000 दे के 76,872 रुपए तक का सामान आपको मिल जाता है। आप जब इसका बिल काटेंगे अपनी आईडी पे या किसी और आईडी पे, तो 3% का कमीशन मिलता है डीपी प्राइस से, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात, आपको लगता है यार इतना नहीं हो पाएगा, तो आप एक काम करो, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम से खरीदारी शुरू करो लगातार 3 महीने, इसका एक फायदा मिलेगा, बता रहा हूं आपको। अब सवाल है कि 5,000 बीवी, मतलब यदि हेल्थ केयर में जाए तो 10,000 में भी हो जाता है 5,000 बीवी, और वैसे मिक्स कर दे तो 12,000 एवरेज पहुंच जाता है, 10-12,000 के बीच में आएगा। मैं भी फिलहाल 10,000 मानता हूं हेल्थ केयर में। आप यदि 5,000 बिजनेस वैल्यू का सामान ले, यानी 10,000 रुपए का सामान ले हेल्थ केयर का दोस्त, तो 14-15,000 रुपए, यानी 4 से 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा सामान तो हैंड टू हैंड मिल जाएगा आपको MRP वैल्यू का। नंबर 2, हर महीने आपके खाते में 100 रुपए बैक आएगा कैशबैक, आपने खरीदारी किया इस वजह से। नंबर 3, तीसरे महीने दोस्तों आपको 10,000 MRP का सामान फ्री मिल जाएगा, आपके पसंद का जो भी आप लेना चाहें, कोई बाउंडेशन नहीं कि ये लेना ये नहीं लेना है। यानी आपने मान लो 10,000 का हेल्थ केयर ले लें, तो 10,000 का सामान आपने लिया लगातार 3 महीने, तो तीसरे महीने आपको 10,000 MRP का सामान फ्री मिल जाता है, जिसकी वजह से ह्यूज डिस्काउंट आपको आती है। अब जो 14 इनकम में से दोस्तों पहली इनकम, इसको बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट, यानी MRP DP का अंतर। शुरुआती दौर में कोई व्यक्ति यही सर्वाइव करता है। ये कैसे काम करता है, एवरेज 40% की इनकम तो सबको मिल जाती है, MRP DP का लगभग सब सामान पे हमारे मिल जाता है। लेकिन दोस्तों जो लोग रिटेलिंग के लवर हैं, जो लोग यहां से करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के यहाँ पे कुछ इनकम और एक्स्ट्रा आया, जैसे 125% तक का आपको इनकम यहाँ मिल जाती है। जैसे एग्जांपल ले लो बेरी फ्यूल, आप देखेंगे 1600 की डीपी है, 57% प्रॉफिट ऐड कर देते MRP 2499, तो 57% की मार्जिन इसके ऊपर में है। मेंस 30 हमारा एक प्रोडक्ट आता है दोस्तों, स्टेमिना मेंस, सेक्सुअल स्टेमिना के लिए, स्पेशली मेंस के लिए। आप देखेंगे 999 का डीपी है, 100% जोड़ दें MRP 2,000, जस्ट डबल, 30 कस्टमर मिल गए तो 30,000 महीने की इनकम यही सेट आपकी। राइट, रेड एलोवेरा 360 की डीपी है, 122% को जोड़ दिया जाए तो MRP 799। आप सिवक थॉन देख लो, आपका इस पे डीपी है 399 रुपए, और 126% को जोड़ दिया जाए तो MRP कितना, 900। यानी यदि आपने 2 सिवक थॉन बेच दिया दिन भर में किसी व्यक्ति ने, तो 1,000 रुपए रोज, 30,000 महीने की इनकम हो गई दोस्त। एक गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड 12 घंटे नौकरी करता है 12-15,000 महीने के लिए, 12-15,000। क्या आप एक सिक्योरिटी गार्ड को इतना नहीं समझा सकते कि आपको 8 घंटे बस काम करो, सिर्फ आपका गोल होगा 2 सिवकथॉन निकालना, 1 मेंस 30 निकालना, और 30,000 महीने की आपकी इनकम होगी। सर 12 घंटे से बेहतर है को 4 घंटे जाके घर घर जाके इसके बारे में बात कर सकता है, और 30,000 महीने निकाल लेगा 4-5 घंटे काम करके, बल्कि इसके बदले कि जाकर के कोई काम करे और 12 घंटे गार्ड की नौकरी करे।
लेकिन यदि आपने 5,000 बीवी का लगातार 3 महीने सामान लिया, तो जो फ्री सामान मिलता है यदि उसको हम दाम घटा दें, तो दोस्त रियल में आपको बेरी पड़ता है मात्र 1280 रुपए का। आपको रियल में मेंस 30 पड़ता है मात्र 799 का। आपको एलोवेरा रेड पड़ता है मात्र 288 का। तो मात्र 319 रुपए का आपको पड़ता है सिवकथॉन, यदि आपने 5,000 बीबी का सामान लगातार 3 महीने लिया तो। और जो हमारे चरक आय को दोस्तों प्रोडक्ट होते हैं वो पड़ता है मात्र 127 रुपए का, जिसका दाम 159 में बता रहा था अभी आपको कुछ देर पहले। यानी आपको डीपी से 20 से 23% तक का डिस्काउंट और मिल जाता है यदि आपने मेगा कंसिस्टेंसी के थ्रू कोई सामान लिया तो। आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज मार्जिन बना सकते हैं, और ट्रेडिशनल मार्केट में भी हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। रणदीप फूड हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, टीवी एड इसका है, बगा दे आप जाओगे गूगल पे यूट्यूब पे मिल जाएगा। और गौरी खान ब्रांड एम्बेसडर फीमेल के ब्रांड की हमारी है, जिसकी वजह से एक स्टेबिलिटी आती है कि यस एक ऐसी कंपनी जो पहले दिन से एड वगैरह सब लेके चल रही है। और दोस्तों बता दो कि जिस दिन ये कंपनी 100 करोड़ महीने टर्नओवर पार की, हर चैनल पे आपको दिन भर एड नजर आएगा हमारी कंपनी का। और आपको बिजनेस बनाना और आसान क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब किसी घर में जाओगे पहले से टीवी पे ऐड देखे होंगे वो लोग। तो भविष्य हमारा इसका मैं दावा कर सकता हूं। नाउ बात करेंगे इनकम कैसे आएगी। दोस्तों 4 लेग का जनरेशन प्लान है, यानी 4 टीम बना के आप काम कर सकते हो जनरेशन की तरह। बट मैं शुरुआत करूंगा 2 टीम से। 5,000 बीवी से आपने किसी को बिजनेस स्टार्ट कराया, क्योंकि 5,000 बीवी का मेगा कंसिस्टेंसी था, मैंने कुछ पीछे बताया, जिसमें आपको बेनिफिट मिलता है 10,000 का। तो 5,000 बीवी लेफ्ट, 5,000 बीवी राइट, यदि 2 टीम ए और बी में 5,000 बीवी का बिजनेस हो जाए तो आपको 1,200 से 1,300 तक की इनकम आ जाती है। सेम दोस्तों यदि 12,500 बीवी का हो जाए तो आपकी इनकम आ जाती है 3,000 से 3,500। और सेम टाइम में दोस्त यदि आपकी आ जाती है यहाँ पे 25,000 बीवी एक महीने के अंदर में, तो आपकी इनकम यहाँ पे हो जाती है लगभग 7 से 8,000 के बीच में। और यदि आपने यहाँ पे कर दिया इनकम 50,000 की मैचिंग, तो दोस्तों आपकी इनकम आ जाती है 13,000 से 19,000 के बीच में। अब सवाल ये 13 से 19 क्यों है। एक्चुअली 50,000 बीवी यदि आप 3 महीने करेंगे तो आपको कारफंड शुरू होता है, यानी 3 महीने बाद। और यदि आपको ने 6 महीने कर दिया तब आपको शुरू होता है हाउस फंड। तो पहले महीने हमने 50,000 किया, मान लो अभी पहले महीने, तो आपको 13-14,000 के बीच में इनकम आ जाएगी। यदि आपने 3 महीने बाद फिर 50,000 लगातार कर दिया तो आपको वही इनकम 15-16,000 चली जाएगी। और 6 महीने बाद 18-19,000 के बीच में इनकम चली जाती है। इसलिए यह 19,000, यानी कि जब भी 50-50 होगा तो 19,000 की इनकम आ जाएगी। इसको मैं एक बाइनरी प्लान से दोस्तों कंपेयर करूं, तो बाइनरी प्लान में जब कोई पैकेज ज्वाइन करोगे तो आपको हेल्थ मिलेगा, साबुन तेल नहीं मिलता। तो मैं हेल्थ मान लूं तो 50,000 बीवी करने के लिए 1,00,000 रुपए में आपको 50,000 बीवी हो सकती है। फ्यूल रेंज में जाए, हेल्थ केयर में जाए तो 1,00,000 का 10% दोस्त कितना होना चाहिए, 10,000 एज ए बाइनरी। बट आपको यदि यहां मिल रहा है 19,000, तो 19% के आपके टर्नओवर की इनकम आ गई। यदि आप हेल्थ पे काम करने वाले हैं तो ह्यूज इनकम है। किसी भी जनरेशन प्लान में आपको इनकम नहीं मिलने वाली, राइट। ठीक है, ऐसे यदि 2 टीम में काम करके आपको 19,000 की इनकम आ रही है 50-50 पे, दोस्त यदि आपने तीसरा टीम ओपन कर दिया और वहां पे सिर्फ 10,000 बिजनेस एक्स्ट्रा डाल दी, ध्यान देना 50-50 2 टीम में, तीसरे में सिर्फ 10,000 भी डाल दिया, तो जो 19 का चेक था दोस्त वही आपको पहुंच जाती है कितना, 24,000 तक। दोस्त आपको 24,000 का पे आउट आ रहा है 3 टीम बना के। आप एक काम करो, चौथा टीम एक और ओपन कर लो, और उस टीम में यदि आपने 20,000 बिजनेस वैल्यू डाल दी, यानी कि सब मिला के 50-50 10 और 20, तो आपको इनकम आ जाती है लगभग 35 से 40,000 के बीच में, जो ह्यूज इनकम होती है दोस्त, ह्यूज इनकम है। यानी 1,30,000 बिजनेस वैल्यू पे 35 से 40,000 की इनकम। हमारा प्लान यही खत्म, यही हाईएस्ट टारगेट था। प्लान का दोस्तों कंक्लूजन क्या है कि यदि 2 टीम में कोई 50-50,000 बीवी डालता है तो उसको आता है बिजनेस वैल्यू का 90%, यानी कि लगभग 12 इनकम आ जाती है। और जो लोग तीसरे चौथे टीम में 20,000 10,000 बिजनेस और डाल दें, उनको 5-5% और आ जाएगा, यानी 10%। तो यदि मैं 2 टीम में 90, बाकी तीसरे चौथे में 10, दोनों को मिला दूं तो बिजनेस वैल्यू का 100% हमारी कंपनी बांटती है। 100% हमारी कंपनी बांट रही है दोस्तों। और मजे की बात देखना कि सिर्फ और सिर्फ 1,30,000 बिजनेस वैल्यू पे, और कोई कंडीशन नहीं कि आपको साइड मेंटेन तीसरा चौथा करना है। आपको 10% चाहिए तो खोलो। जैसे मैं आज भी 2 ही लेग पे काम करता हूं, बता दूं आपको जानकारी के लिए। अभी भी मैंने 3rd लेग पे काम स्टार्ट नहीं किया है, और मेरी इनकम 8.5 करोड़ से ऊपर है पिछले 5 सालों की। भाई आज तारीख 1 था ना, आज मुझे, अरे यार मुझे फेसबुक लाइव करना था, तो आज मुझे 5 साल हुआ है दोस्तों। 2018 31 जुलाई के रात मैंने पहली बार आईडी एक्टिव किया था, और 1 अगस्त से मैं खुल के पहली बार ओके लाइफ में ज्वाइन किया था, 1 अगस्त 2018। आज कंप्लीट मुझे 5 साल हो रहा है, 8.5 लाख प्लस, 8.5 करोड़ प्लस की इनकम 5 साल में है, सिर्फ और सिर्फ 2 टीम चला के। तो यार ध्यान देना, तीसरा चौथा आप खोले चाहे न खोले, एक फेसबुक लाइव करूंगा आज मैं पक्का, भले रात को 10 बजे करूंगा जरूर।
क्योंकि आज विशेष दिन है मेरे लिए। एक्सेलेंट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जो लोग बधाई दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। पहले प्लान देख लें, बधाई बाद में देंगे फिर। ओके ग्रेट। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान, खास बात क्या बिजनेस की, हम भारत की पहली ऐसी कंपनी है जो हमारा थीम है प्रोबायोटिक। इसलिए करना चाहिए, क्यों करना चाहिए ओके लाइफ, इसलिए कि हमारा 4.5 एकड़ एरिया में ऑफिस फैला हुआ है। पहले दिन से हम यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, भाड़े किराए पे नहीं थे। हम 100% बिजनेस वैल्यू का बांटते हैं। भारत की पहली जनरेशन प्लान हम ऐसे हैं जो बीवी का 100% बांट देते हैं। बता दूं आपको कि टॉप रैंक पे दोस्तों जाने के लिए सिर्फ 1,30,000 बिजनेस वैल्यू हमारे यहाँ करना होता है। बता दूं इंडिया में जितनी विदेशी कंपनियां हैं, किसी भी कंपनी में कोई भी आज तक टॉप रैंक पे नहीं जा पाया, इतनी हैवी टारगेट होते हैं। तो हमारी कंपनी में 1,30,000 बीवी करने वाला सारा आदमी टॉप पे है, सब सब सारी इनकम उसको आनी शुरू हो जाती है। नतीजा ये हुआ कि कोई व्यक्ति जब टॉप रैंक पे इतनी आसानी से चला जाएगा तो उसको पूरी इनकम आ जाती है, राइट। ठीक वैसी क्वालिटी में, पैकिंग में, रिजल्ट में अंतरराष्ट्रीय विदेशी कंपनियों को बात हम देते हैं, लेकिन जो बाबा रामदेव डाबर हिमालय को रेट से कंपेयर करते हैं, तो प्योर इंडियन कॉस्ट और प्योर इंटरनेशनल क्वालिटी दोस्त। उसके बाद कोई डेप्थ नहीं करता, कोई साइड नहीं करती, कोई लेवल मेंटेन नहीं होता। आपको इनकम लेने के लिए कोई मिनिमम परचेजिंग जीरो है, आप खरीदारी करो या ना करो, आपका पे आउट आपके खाते में आना शुरू हो जाए, आपको आता है। आपका कोई भी इनकम, कार फंड, हाउस फंड, कोई फंड होल्ड नहीं होता, ट्रेवल फंड सब का सब सेम डे आपके खाते में ट्रांसफर होता है। आपको बता दूं कि हमारा जितना भी, देखो और कंपनियां क्या आपको ट्रेवल फंड नाम से इनकम देती हैं, और उसी ट्रेवल फंड से आपके ही पैसे से आपको विदेश टूर लेके जाती हैं। देखो दोस्त, हमारी कंपनी क्या करती है कि पूरा पैसा आपका अलग से हर साल हम डोमेस्टिक ट्रिप या इंटरनेशनल ट्रिप निकालते हैं। वो आपको, सर बधाई कुछ देर बाद देना यार, पहले प्लान देख लो आप लोग, राइट। तो उसके बाद हम ट्रिप हर साल देते हैं। यहाँ पे देंगे कि हफ्ते में 6 दिन हम ट्रेनिंग करते हैं, और अगले 1 साल तक की ट्रेनिंग हमने पहले से शेड्यूल करके डायरी में छाप के, डायरी हाथ में पकड़ा दिया। 499 का आप डायरी खरीद सकते हैं। डायरी में पूरे 1 साल का शेड्यूल पहले से प्रिंट होता है। आप यहाँ समझेंगे कि हमारे यहाँ हर हफ्ते में एक ट्रेनिंग हमारे साइंटिस्ट लेते हैं, और मैं क्षमा चाहूंगा उनका सेशन 8:10 का है। मुझे मालूम है कि थोड़ा 10 मिनट वो लेट शुरू करेंगे, तो 25 तक मैं आपको छोड़ दूंगा। अभी इस मीटिंग से हटने के बाद विक्रांत जी का सेशन, जो हमारे साइंटिस्ट उनका भी शुरू हो चुका होगा और लोग ज्वाइन कर रहे होंगे। आप लोग डायरेक्ट वहां मूव कर सकते हो अभी भी, राइट। आज तक हमने कभी किसी का पे आउट होल्ड नहीं किया। आज तक 1,60,000 स्क्वायर फीट की हमारी फैक्ट्री है, एस्टोनिया लैब, जहां से हमारे 70% प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं दोस्तों। आज बात करूं तो एक ऐसी बेहतरीन इनकम जिसको हम बोलते हैं ARP, जो आपको अकेले करोड़पति बना सकती है। कैसे जरा देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इनकम देखेंगे कि 2 लेग में 25-25 होती है, तो आपकी इनकम 7 से 8,000 के बीच में, प्लस एक इनकम आएगी ARP। यदि 50-50 आपका मैच कर जाए 2 टीम में, तो आपकी इनकम लगभग 19,000 रुपए तक प्लस ARP। यदि आपका 2 टीम के अलावा तीसरे में भी 20 और 30 हो गया, तो इनकम 40,000 तक प्लस ARP। यदि 1.5 लाख, 1.5 लाख, 60,000, 30,000 हो जाए 4 टीम में, तो 1 लाख प्लस की इनकम प्लस ARP। दूसरी यदि 3-3 लाख हो जाए 2 टीम में, तो भी आपको 1 लाख की इनकम प्लस ARP। यदि 30-30 लाख की मैचिंग हो जाए 2 टीम में, तो आपकी इनकम लगभग 10 लाख टच कर जाती है, प्लस एक स्पेशल इनकम ARP। और फाइनली यदि 5-5 करोड़ की मैचिंग हो जाए, तो अप्रोक्सीमेटली आप 1 करोड़ की इनकम टच कर सकते हैं। फिर से एक इनकम आती है आपकी ARP। अब सवाल पैदा ये होता है, राइट, अब सवाल पैदा ये होता है कि साला ये ARP है क्या दोस्त। एक बेहतरीन इनकम जिसका नाम है एनुअल रिवॉर्ड पॉइंट, इट्स कॉल्ड ARP, एनुअल रिवॉर्ड पॉइंट। आपको याद होगा मैंने कहा था कि आप बिजनेस शुरुआत करिए 5,000 बीवी से, एटलीस्ट बड़ा काम करना चाहते हैं तो करिए। कंपनी में कोई कंडीशन तो होती नहीं, पर फिर भी यदि आप 5,000 बीवी का लगातार 3 महीने खरीदारी करें, तो तीसरे महीने आपको 10,000 बिजनेस वैल्यू का सामान मिलता है फ्री, राइट। तो हमारी कंपनी क्या बोलती है कि जब भी कोई 5,000 बीवी से काम स्टार्ट करेगा, तो हर 5,000 बीवी पे एक मिलेगा CRP, एक पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम है कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड पॉइंट, मीन CRP। यदि कोई 5,000 से, तो चार्जिंग लगा दो, लीव करके चार्जिंग लगा दो। तो जब भी कोई 5,000 से आएगा तो आपको 1 पॉइंट मिला CRP। मान लो कोई 2,500 बीवी से काम स्टार्ट करे, तो भाई 5,000 में तो 2,500 का आधा, यानी कि आप 2.5 का 2 कर दो, तब भी उसको 1 मान लेंगे, 1 पॉइंट। मान लो कोई 1,000 बीवी शुरू करे, तो लगा दो, अच्छा 2, अच्छा तुम लगा दो नीचे, सुना। तो ऐसे केस में यदि 1,000 से आए, तो 1,000 का 5 कर दो, तब भी इसको 1 मान लेंगे, यानी 0.2 इसकी वैल्यू मिल गई। यानी सब मिला के 5,000 बीवी जब भी बिजनेस होगा, तो आपको एक कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। अब यहाँ पे जब आपकी टीम में 10 पॉइंट A में और 10 पॉइंट B में हो जाए पूरे 1 साल में, जून टू जून, यानी जून तक कंपनी कैलकुलेट करती है, ये कैरी फॉरवर्ड है।
तो पूरे जून तक जाते जाते यदि आपके पास में दोस्तों 10-10 पॉइंट ए और बी में सीआरपी हो जाए तो आपको मिलेगा एक एनुअल रिवॉर्ड पॉइंट यानी एआरपी। और दोस्त एक पॉइंट की कीमत होती है 5,000 रुपए। इसको कैसे समझते हैं कि जब भी आपकी एक ज्वाइनिंग आएगी टीम ए में 5,000 से और एक जाएगी मान लीजिए टीम बी में भी 5,000 रुपए से, तो हर 5,000 की मैचिंग पे आपको 500 रुपए मिल जाता है। कंपनी निकाल के रख लेती है हर 5,000 पे 500। लेकिन जैसे 10-10 हो जाएगा तो इकट्ठे आपको 5,000 दे देती है। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाए तो यदि आप पूरे साल में एक साल मिला के आपका इसमें जीरो नहीं होता, इस महीने किसी एक साइड में हुआ, अगले महीने किसी और साइड में हुआ, तीसरे महीने किसी और साइड में, सब मिला के कंपनी काउंट करती है। तो दोस्त पूरे साल में यदि एक पॉइंट इकट्ठा हुआ तो आपको मिल गया यहाँ पे कितना 5,000 रुपए। 5 पॉइंट इकट्ठा हुआ तो 25,000 रुपए। 25 पॉइंट आपने इकट्ठा कर लिया तो 1,25,000 रुपए। 100 पॉइंट पे 5 लाख रुपए। 300 पॉइंट पे 15 लाख रुपए। 1,000 पॉइंट इकट्ठा किया तो 50 लाख मिल जाता है वन टाइम सिंगल चेक। और दोस्त यदि आपने 2500 पॉइंट इकट्ठा कर लिया तो 1,21,00,000 का एक बेहतरीन अमाउंट सिंगल चेक आपको मिलता है। कौन बनेगा करोड़पति में नहीं जाना इसके लिए, आपको सिर्फ 2500 पॉइंट इकट्ठी करनी है। दोस्त मैं बोलता हूं इस साल मान लो अगले साल सिर्फ 100 लोगों ने, ज्यादा नहीं, सिर्फ 500 लोगों ने 100 पॉइंट इकट्ठा कर लिया। दोस्त अगले साल जून में जब 500 लोग को 5 लाख इकट्ठे मिलेगा, आप 1 लाख रखो पॉकेट में, 4 लाख दो परिवार में। नेटवर्क मार्केटिंग की समस्या यह कि आपका परिवार आपका दुश्मन है, आपको नहीं करने देता। बीबी, कभी माँ, कभी भाई, कभी कोई आपके घर में गलती से किसी भाई बहन ने नौकरी कर ली तो आपको निकम्मा समझता है। क्यों समझता है दोस्त? कि आप पैसा घर में नहीं दे पाते। मैं कहता हूं महीने का पैसा खर्च करो, साल में एक बार आपको मिला 5 लाख से 100 पॉइंट भी इकट्ठा कर लिया पूरे साल भर में, आपने उस 1 लाख रखो पॉकेट में, 5-4 लाख दो परिवार में। 4 लाख जब हाथ में दोगे, साल भर का भाड़ा, किराया, बच्चे का दूध, सब्जी, बच्चों का फीस, घर वाले एक साल आपको पूछेंगे नहीं, छुएंगे भी नहीं क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। पूरे साल का पैसा घर में दो, आपका महीने का पैसा खुद यूज करो, आपका बिजनेस सेट। दोस्त मैं कहता हूं 500 लोग यदि सिर्फ 5 लाख उठाएं अगले साल, तो दोस्त कम से कम गाड़ियों 300-400 गाड़ियां, बाइक, स्कूटियां निकलेंगी। एक लड़की की ड्रीम होती कि मैं अपने पैसे से स्कूटी खरीदूं। दोस्त यदि 50 स्कूटी भी निकल पाई ना अगले साल जून में, तो जो माहौल क्रिएट करेगा अगले साल जून में ओके लाइफ केयर, ये मोमेंटम मार्केट बदल के रख देगा। दोस्त मैं कहता हूं 2025 में जाके सिर्फ 50 लोगों ने 1,21,00,000 का चेक अचीव किया, सिर्फ 50 लोगों ने। जब 1,21,00,000 का चेक लेके स्टेज पे खड़े होंगे 50 लोग, जब उसका फोटो वीडियो मार्केट में जाएगा तो कोई भी कंपनी हो, उनकी टीमें टूट टूट के आपके पास आएगी दोस्त। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग मोमेंटम का बिजनेस है और मोमेंटम हमेशा पे आउट से बनता है दोस्त। अब पे आउट से बनेगा मोटिवेशन से नहीं। सिर्फ 2025 हमारा है दोस्त, 2025 के अंदर में सिर्फ एआरपी से आप करोड़पति बन सकते हो। और मजे की बात ध्यान देना, एक सिंगल इनकम आपको करोड़पति बना सकती है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये रहा हमारा बिजनेस प्लान। अब इसके आगे बहुत सारे हमारे करोड़पति हैं, अब ये नहीं मिलवाऊंगा अभी आप लोगों से। शॉर्टकट में सागर जी 80 लाख प्लस की इनकम, 90 लाख प्लस की इनकम, दिगंता जी 77 लाख की, विवेक कृष्णा जी। दोस्तों बहुत कम टाइम के अंदर हो गया था। आप देखिए 1.25 करोड़ प्लस की इनकम 2 गाड़ियों के साथ। आपका देखिए हमारे आदित्य जी जो कि 3 साल तक इंडिया के नंबर 1 कंपनी में थे, 25,000 का पे आउट कभी नहीं आया था इनका। आज यहाँ देखिए पूरी लाइफ चेंज है इनकी, राइट। प्रीति जी की बात किया जाए तो दोस्त एक यंग एज की लड़की हैं और आज इनके बाद 1.25 करोड़ की इनकम पार कर गई थी 38 महीने के अंदर में। सेम टाइम में मनीष जी कभी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किए, 2 करोड़ प्लस की इनकम 38 महीने की इनकम में। दीपा प्रतीक कॉर्पोरेट फील्ड से अगेन 2 करोड़ प्लस की इनकम, 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी मात्र 38 महीने के अंदर में। आप देखेंगे 62 लाख के कर्जे में इनकी स्टोरी शुरू होती है और 3 करोड़ प्लस की इनकम, टॉप मॉडल टाटा हैरियर, एक फ्लैट और एक दुकान, 2 फ्लैट आई ले चुके हैं। 1.25 करोड़ प्रॉपर्टी इनके पास आज डेट में जयपुर के अंदर में है। 3 करोड़ प्लस की इनकम मनोज जी की। ठीक वैसे देखा जाए तो जो जिनके फेसबुक से मुलाकात हुई मेरी ध्रुव ज्योति कश्यप, 4 करोड़ प्लस की इनकम, एक मर्सिडीज बेंज, 1 करोड़ 40 लाख का फ्लैट जो पौने 2 करोड़ की हो चुकी है और 38 महीने के अंदर में। सोनम जायसवाल जी जो कोल्ड कॉलिंग थ्रू मेरी मुलाकात हुई थी, आज 1 करोड़ की गाड़ी, 6.5 करोड़ की प्रॉपर्टी, 4 से 5 करोड़ की इनकम, सब कुछ इतने दोस्तों कम टाइम में मैं क्या बताऊं। मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास लगभग 7 करोड़ की इनकम पार कर गई थी इतने कम टाइम के अंदर में, राइट। इतने कम टाइम के अंदर में 7 करोड़ प्लस की इनकम, एक BMW 50 लाख की, 1 करोड़ 32 लाख के आसपास मेरी गाड़ी रेंजर जो मैं यूज करता हूँ राइट नाउ, और लगभग 2.5 करोड़ प्लस की प्रॉपर्टी मैंने 38 महीने के अंदर ये सब बना लिया था। ये दोस्तों अचीवमेंट मेरी रही, यानी हमने ह्यूज पैसा बनाया है और सिर्फ एक फार्मूला फॉलो किया था दोस्तों। फार्मूले को बोलते हैं रीच टू टीच टू। 2 को 1 महीने में लाओ, उन दोनों को पूरा 28 दिन सिखाओ। 28 दिन क्या सिखाओगे कि वो क्या खरीदेंगे, वो कैसे 2 लोग को लाएंगे, दैट्स ऑल।
2 लोग फिर 2 को नेक्स्ट मंथ लेके आएंगे, होंगे 4, उन 4 को फिर 28 दिन सिखाओ, 4 लेके आते हैं फिर 2 लोग को, उन 8 को सिखाओ, 8 लेके आएंगे 2 लोग को, 16 को सिखाओ। यानी हर आदमी सिर्फ 200 महीने में 2 को लाए, 2 को सिखाया जाए, तो 1 साल में आपकी टीम होती है 8000 की, उनको आधे आधे बांट दिया जाए और सभी लोग बस 5000 बीबी की दोस्त खरीदारी करे तो 40 लाख महीने की इनकम आपकी हो सकती है। मैं कहता हूं नहीं होगा इतना, इसका 10% भी हो गया, 1 महीने में सिर्फ 2 लोग को लाना, उसको टिकाना, उसको ट्रेंड करना है, इसका 10% भी हो गया तो दोस्त 40 नहीं 4 लाख महीने तो आएगा। और हमारी कंपनी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको साल भर में 3 लाख 4 लाख महीने की इनकम पहुंच गए थे। ये प्रूवन फार्मूला है, रीच टू टीच टू दैट्स ऑल। तो दोस्त थैंक यू सो मच, मैं यहाँ पर अपना सेशन खत्म करूंगा क्योंकि वाकई में मुझे आइडिया नहीं था विवेक जी के बारे में, सॉरी विक्रांत सर के बारे में, मेरे दिमाग में एकदम बिल्कुल नहीं था। मैं आज ही लौटा हूँ घर अपने लगभग 10-12 दिन बाद। सो ऐसे ही स्थिति में दोस्तों एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल है ये, प्लान आप अपने अप्लायंस से मांगना, आपको दे देंगे, पीडीएफ बीच में मिल जाएगी। और विक्रांत सर का लिंक यदि दोस्तों बात किया जाए तो आपको ग्रुप से तो वैसे मिल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी कॉपी करके आपको देता हूँ, अभी यहीं पेस्ट करता हूँ। विक्रांत सर का लिंक नहीं आया क्या भाई? हाउ इट पॉसिबल? आज कैंसिल हो गया क्या? हमारे ग्रुप में तो नहीं आया था। मैं देखता हूँ अभी लेटेस्ट है। हम्म, अच्छा जी। मैं भी कंफ्यूज हुआ, तो सेशन था उनका टीम मेंटर्स, आई थिंक मुझे लगता है कि शायद अनुज से मेरी बात हुई थी एक्चुअली, हो सकता है मेरी मीटिंग उसे कैंसिल कर दिया गया हो। और फ्रेंड्स रियली वेरी सॉरी, विक्रांत जी का तो लिंक आया नहीं और मैं जबरदस्ती जल्दी जल्दी मीटिंग, कोई जबरदस्ती होना चाहिए, टाइम हो गया था। तो टीम थैंक यू सो मच, कोई किसी का एडवाइस हो, कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। और आज हम जुड़ेंगे फेसबुक लाइव पे, जरूर से जुड़ेंगे क्योंकि मुझे आज 5 साल कंप्लीट हो गया काम स्टार्ट किए हुए। सोनू जी, सानू जी, ज्वाइनिंग कैसे करें? जिन्होंने आपको बुलाया आप उनसे पूछो, बताएंगे ज्वाइनिंग कैसे करना आपको। वेलकम जी, वेलकम वेलकम वेलकम। पीपीटी चाहिए? सैफ सैफ पीपीटी आपको मिल जाएगा, ग्रुप के अंदर मैं डाल दूंगा, डोंट वरी। सर मुझे ड्रीमर साहब, मुझे हो गया इस कंपनी में अराउंड 5 साल, बताया तो आपके कि 1 अगस्त 2018 को मैंने पहली बार काम स्टार्ट किया था, 31 जुलाई को रात को मैंने आईडी एक्टिव किया था 2500 बीबी से। सो मेरा 5 साल आज ही कंप्लीट हुआ है। थैंक यू शिवकरण जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई थिंक किसी कोई सवाल नहीं है। सर बधाई मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, बधाई लूंगा सोशल मीडिया पे। 10:15 पे लाइव करता हूँ गाड़ी में से अपने, है ना, 10:15 रात को 10:15 लाइव करूंगा। आप लोग अपना सारा काम खत्म कर लो और कमेंट दोस्त वहां पे दो, वहां पावर दिखाओ कि यस आपकी कंपनी के अपलाइन कोई लाइव कर रहे हैं तो भैया उसको लाइक करने वाले भी कुछ लोग, कमेंट डालने वाले भी कुछ लोग हैं। तो 10:15 पे फेसबुक लाइव करूंगा, वहां पे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और इस प्रेजेंटेशन को अभी मैं डाल दूंगा ग्रुप में, जो लोग मेरे ग्रुप में हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।